Does anybody has question on सिद्ध भगवंत and अरिहंत भगवंत का कॉन्सेप्ट रूप में? नहीं तो I'll go for the नमो पाठ। मतलब जय जिनेंद्र हाशमी जी, एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया था कि सिद्धों का मतलब कि साइज अलग अलग मतलब सिद्ध शिला में, तो उसमें मेरा एक मतलब जैसे डाउट है कि सिद्धों का मतलब कि बॉडी तो नीचे ही रह जाता है, वो जो अपने जो मतलब ऊपर आत्म प्रदेश उसी का साइज अलग अलग होता है, मतलब वही ना, उसी हिसाब से। या सबसे छोटा क्या होगा? दो हाथ का आदमी केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हो सकता है, तो उसका 2/3 ले लो, आप कैलकुलेट खुद कर लीजिए। हाँ, दो हाँ, हाथ का नहीं बस उसी को। हाँ, उत्कृष्ट अलग 5 ऋषभ देव की अपेक्षा 500 धनुष समझना, उसका 2/3 कर लो तो ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं बस उसी का ही कि मतलब बॉडी यहीं रह जाता है, उस बॉडी को फिर मतलब अपने देवता आके जो करना है करते हैं। हाँ, बॉडी का जो होता है, मैंने बताया ना कि तीर्थंकर की पुण्यवाणी की वजह से उनको देवता करते हैं, उनका जो बॉडी का कुछ होता है, तो ठीक है, बॉडी का जो क्रियाक्रम बोलते हैं या जो भी आप उसको बोलो, जो भी आप उसका परफॉर्मेंस होता है। बट जनरली जो दूसरे सामान्य केवली होते हैं, वो उनके कर्मों के हिसाब से पुण्यवाणी होती है तो देवता भी कर सकते हैं, पुण्यवाणी नहीं होगी तो शेर खा जाएगा, ये सब भी होता है। एक की तो इतनी गंदी पुण्यवाणी थी, वो 500 लोग पील गए धानी में, ऐसा स्टोरी आती है ना वो उसकी, तो उनकी बॉडी का क्या हुआ आप सोचो ना, जिस आदमी का पल्प बन गया समझ लो, ठीक है, वो 500 थे ना, अपने मुझे नाम नहीं आ रहा उनका, कि 500 लोग धानी में पील गए, मतलब उनका समझ लो जूस निकल गया, ठीक है, तो बॉडी का क्या हाल रहा होगा? तो ऐसे भी पुण्यवाणी होती हैं। कहते हैं सुलेखा जी की 16 लोग यदि सिद्ध बन रहे हैं, 16 लोग, तो 15 लोग उनमें से असाता वेदनीय भोगते हुए सिद्ध भगवान बनते हैं, और सिर्फ एक जन, रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से एक जन साता वेदनीय भोगते हुए सिद्ध भगवान बनता है, राइट? जिसमें तीर्थंकर भगवंत की जब डेथ होती है ना, हमेशा साता के उदय में ही वो सिद्ध बनते हैं, उनकी कभी असाता नहीं होती है। ओके, पहले हो जाए बात अलग है, बट मरते वक्त उनको असाता का उदय नहीं होता है, ठीक है। सो सामान्य केवली में 16 में से 15 लोग असाता भोगते हुए, मतलब उनकी डेथ हो रही है, सिद्ध बन रहे हैं, राइट? जैसे गत्सु कुमार मुनि के सर में फायर लगी हुई थी, राइट? ही इज गेटिंग बर्न्ड यार, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी जलन हो रही है। आदमी कब मरेगा? जब लिटरली वो आदमी जल गया होगा पूरा अंदर से, राइट? पूरा जल गया होगा। तो ये सब चीजें समझना, कोई धानी में पिल रहा है, किसी को बॉडी का चमड़ा उखाड़ दिया, ऐसी ऐसी स्टोरीज आ रही हैं। ओके, गंदी गंदी स्टोरीज आ रही हैं, आप सुनोगे ना तो आप बोलोगे हाउ इज केवली भगवान के साथ ऐसे कैसे हो रहा है? बट हो रहा है। 15 लोगों असाता वेदनीय भोगते भोगते सिद्ध बन रहे हैं सुलेखा जी। ओके, तो उसके हिसाब वो भी फैक्टर इन करो ना, वो भी फैक्टर इन करो कि कैसे सिद्ध भगवान बन रहे हैं, ठीक है? हाँ, सो नॉट ऑलवेज, इट डिपेंड्स ऑन पुण्य एंड पाप प्रकृति। तीर्थंकर की पुण्य प्रकृति की वजह से वो साता में जाते हैं, बट नॉट एवरीबडी। बाकी सबका तो साता का इतना जब गंदा गंदा उदय रहता है ना, पूछो मत, बहुत बुरा हाल रहता है। इट्स रियली बैड ऑल्सो, राइट? लाइक गत्सु कुमार मुनि और यू नो ऑल दैट थिंग, रियली बैड। या anybody else for questions? Ashima ji, I have a question. Sunita here. Yeah, tell me. Yeah. Okay, मेरा first question है, जैसे आपने बताया था कि जब मृगावती को केवल ज्ञान हुआ तो चंदन बालाजी को पता नहीं चला, और उसी तरह जब गौतम स्वामी के साथ जो साधु थे उनको केवल ज्ञान हुआ तो गौतम स्वामी को भी पता नहीं चला। तो मेरा सवाल ये है कि क्या उनके पास अवधि ज्ञान या मन पर्यव ज्ञान नहीं था वो केवल ज्ञानी को पहचानने के लिए? और दूसरा उसी से रिलेटेड, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद I don't have memory. I don't have memory. Okay, let's handle one question. Okay, I wait. Yeah. क्या उनके पास अवधि ज्ञान या मन पर्यव ज्ञान नहीं था? देखो, यदि मान लो मेरे पास अवधि ज्ञान है, मान लो, तो मैं ये बता सकती हूँ कि रफ अराउंड एस्टिमेशन में आपको केवल ज्ञान होगा नहीं होगा, ये होगा होगा, बहुत कुछ पता लग सकता है।
ये भी मैं मत्ती अवधि ज्ञान से भी पता कर सकती हूँ, बहुत चीजों से। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, ओके। अवधि ज्ञान, मान लो मैं अवधि ज्ञानी हूँ, मैं आपको देखती हूँ 8 वर्गणा, बहुत एडवांस लेवल की वर्गणा है, मैं 8 वर्गणा को देखती हूँ और देखती हूँ कि आपके श्वासोश्वास की वर्गणा आप रिलीज ही नहीं कर रहे आज से 100 साल के बाद, राइट। या मैं ऐसा देखती हूँ कि आप अपनी बॉडी से आयुष्कर्म भी रिलीज नहीं हो रहा है 100 साल के बाद। ऐसा क्यों है कि 100 साल के बाद आप कुछ वर्गणाएं रिलीज नहीं करते, ना औदारिक वर्गणा रिलीज कर रहे हो, ना वैक्रिय वर्गणा रिलीज कर, क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब यू डोंट एग्जिस्ट आफ्टर 100 ईयर्स, ओके। तो अवधि ज्ञान को पता लग जाएगा कि ये आदमी को केवल ज्ञान होने वाला है 100 ईयर्स के अंदर अंदर, ओके, राइट। सो ये रफ राउंड एस्टिमेशन जाता है, बट एग्जैक्ट नहीं पता लगता है। आप बोल रहे हो कि उनको अवधि ज्ञान मनःपरय ज्ञान था, हाउ डिड यू नॉट फिगर इट आउट? ये अवधि ज्ञान मनःपरय ज्ञान में भी उपयोग लगाना पड़ता है। मतलब आपके पास 32 आगम एग्जिस्टेड इन इंडिया लॉन्ग बैक, राइट। आपकी उम्र क्या है, क्या उम्र है बताओ? 50 जितनी 50 है ना, फिर भी इंडिया में 32 आगम अवेलेबल थे, 9 तत्व का ज्ञान अवेलेबल था, इतनी डिटेल में जैनिज्म सबको मालूम है, आपको क्यों नहीं मालूम है? तो आप बोलोगे मैंने पढ़ा नहीं, मेरा उपयोग नहीं चला, यही बोलोगे ना इन चीजों में, है ना। तो सेम भी है, अवधि ज्ञान मनःपरय होने के बावजूद भी इसमें इसको उपयोग जाना पड़ता है। अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञान का भी लेवल होता है, कितने अवधि ज्ञान का। मान लो आप बोलो कि ये मृज्ञा जितने भी चंदन बाला थी और उनको बहुत हाई लेवल का भी अवधि ज्ञान था और ये मनःपरय ज्ञान था, फिर भी उपयोग नहीं चला तो नहीं चला, विच इज ओके। उपयोग भी तो चलना चाहिए ना। उपयोग टॉपिक आप करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा इट इज नॉट इजी। मैं तो कई बार बोलती हूँ भैया कि प्रॉब्लम से ज्यादा उपयोग में दिमाग लगाओ, ठीक है। आई गिव यू एन एग्जांपल। वो कौन सा उपासक दशांग सूत्र के पहला चैप्टर में आनंद श्रावक के पास गौतम स्वामी भगवान आते हैं। व्हेन ही सेज कि मेरे को इतनी हाई मैग्नीट्यूड का अवधि ज्ञान हुआ है, ही सेड सॉरी इतना नहीं हो सकता। सो ही सेज आई नो यू तुम्हें गलती हुई है। ही सेज मुझे गलती नहीं हुई है। ही पुट्स हिज फुट डाउन। जब वो वापस आते हैं ना तो महावीर स्वामी भगवान सेज उसको इस लेवल का अवधि ज्ञान हुआ है। एंड द पॉइंट इज कि वो श्रुत केवली थे, मतलब श्रुत में उनको सब नॉलेज थी। क्या श्रुत में उनको ये नहीं पता था कि इस लेवल का इस मैग्नीट्यूड का अवधि ज्ञान एक श्रावक को हो सकता है? सब कुछ पता था, उपयोग नहीं चला, ओके। ज्ञान सब कुछ है, उपयोग नहीं चलता है। आगे जाके ज्ञान सबको, अरे क्या मुझे ज्ञान नहीं है कि 4 कषाय और 9 कषाय नहीं करने हैं? क्या मुझे नहीं पता है? क्या आप मुझे क्रोध करते हुए भी दिखोगे, आप मान करते हुए भी दिखोगे, सब कुछ करते हुए दिखोगे, 9 कषाय करते हुए दिखोगे। फिर आप बोलोगे भाई क्या हुआ, भूल क्यों गए, क्लास लेते हो, कषाय क्यों कर रहे हो? तो मेरा आंसर क्या होगा? उपयोग नहीं चला। अंडरस्टूड? आगे चल के उपयोग इज द एलिमेंट। ज्ञान से कहीं गुना ज्यादा उपयोग का वर्ड आता है। उपयोग करो, ज्ञान से कहीं गुना ज्यादा है, सही एंगल से उस चीज ज्ञान को देखो, विच इज ज्ञान सम्यक होना चाहिए। तो मैं अपनी क्लास में यही तो कर रही हूँ, आपके ज्ञान को सम्यक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इस एंगल से देखो तो सही रहेगा ज्ञान, राइट? ओके। हाँ, तो आगे चल के उपयोग भी इंपॉर्टेंट है। अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान रफ अराउंड एस्टिमेशन करता है और उनका उपयोग नहीं चले, ये नॉर्मल है। और केवली भगवंत का ये सब चीजें नहीं आए, ये बहुत नॉर्मल है। उनका उपयोग कहीं और चल रहा होगा, विच इज वेरी नॉर्मल। ओके। So my next question, if I may ask. या कंटिन्यू। हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या देवों ने केवली महोत्सव नहीं मनाया इन दिस केस? इन दीज केसेस मैंने आपको बताया ना, केवली महोत्सव इज लाइक अ पार्टी, ओके। हाँ, जिसकी पुण्यवानी होती है ना उसकी उतनी बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, राइट। तीर्थंकर की हमेशा जितने भी इवेंट्स होते हैं लाइफ में, जैसे पैदा होना, दीक्षा लेना, केवल ज्ञान होना और मरना, मतलब ये जो 4 कल्याणक जिसको बोलते हैं, इनकी महावीर स्वामी भगवान के 5 भी हो सकते हैं, जितने भी कल्याणक इज बेसिकली बिग इवेंट्स, ओके। हाँ, तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन पुण्यवानी। तो तीर्थंकर भगवान की पुण्यवानी ज्यादा होने की वजह से इनका तो जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है। बाकी सबके भी कल्याणक इज डिपेंडेंट ऑन पुण्यवानी, ओके। सो आप बोल रहे हो कि इनके कल्याणक हुए कि नहीं, इनके जन्म मतलब निर्वाण कल्याणक क्यों नहीं केवलियों ने बनाया?
वहां पे रहे हुए जितने भी देवता होंगे ना, उनका उपयोग चल जाता तो मना लेते, उपयोग नहीं चला तो नहीं बनाया। उपयोग क्यों नहीं चला? पुण्यवानी की भी हीनता होने की वजह से नहीं होता है। समझ गए हो? यस या ओके ओके। पुण्यवानी की हीनता की वजह से सबका नहीं मनाया जाता, सब केवली भगवंत का नहीं मनाया जाता है। ओके ओके। कई बार देवता को रियलाइज होता है कि इसका तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत मैसेज जाएगा, वो तब भी देवता कर लेते हैं, और कभी कभी इग्नोर भी कर देते हैं पुण्यवानी नहीं हो तो। एवरीथिंग इज पुण्य बेस्ड इन दिस थिंग। जैसे आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जिस लेवल पे होती है, और आप देखो अभी ये ब्रिटेन की क्वीन, ये चार्ल्स और ये सब लोग की शादियां हुई है, उनके इवेंट्स देखो कितने बड़े बड़े होते हैं, राइट? आपकी शादी इतनी लंबी क्यों नहीं हुई? हाँ, पुण्यवानी की हीनता है ना, यू आर नॉट अ क्वीन। नो आई एम नॉट अ रॉयल। या यू आर नॉट अ रॉयल पर्सन, आपकी पुण्यवानी की हीनता मानी जाएगी। ओके या ओके ओके, समझ में आ गया। ओके, मेरे 2 और क्वेश्चन है, अभी पूछूं कि रुक के? एनीथिंग टू डू विद अरिहंत एंड सिद्ध, वी वांट टू टेक इट नाउ। ओके, क्या देवलोक के इंद्र आदि कभी मनुष्य जन्म लेंगे? और अगर वो जन्म लेंगे तो क्या उनका तीर्थंकर गोत्र होगा? क्या वो तीर्थ से जुड़ेंगे या फिर कोई दूसरे धर्म से जुड़ेंगे? इस क्लास में जो भी बैठे हैं, और मैं भी पिछले भवों में कितनी बार इंद्र बन चुके हैं, आपको आइडिया है? आप इंद्र बन चुके? पूजा, हैव यू एवर बिकम एन इंद्र? पूजा, यू आर सेइंग यस और नो? यस आंटी। यस, वेरी गुड। एनीबडी वांट्स टू से नो? आपको पता है व्हाई यस? हम नव गवैयक तक जा चुके हैं, नव गवैयक तक, और नव गवैयक में तो सब लोग अहमेंद्रिय होते हैं। अहमेंद्रिय मतलब अहम मीन्स मैं ही इंद्र हूँ, मतलब एवरीबडी फंक्शंस लाइक एन इंद्र। वहां पे कोई ऊंचा छोटा हायरार्की नहीं होता है, जैसे इंद्र और सामानिक देव का लेवल डिफरेंस नहीं होता है। तो जब मैं नव गवैयक में रह के अहमेंद्रिय बन चुकी हूँ, तो मैं पहले देवलोक और दूसरे देवलोक की इंद्र बन चुकी होंगी, या अ फुल पॉसिबिलिटी, राइट? हम सब इंद्र बन चुके हैं, नॉट अ ग्रेट थिंग। मर के आज सब मनुष्य है ना। सो दैट आंसर्स योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यस या ओके, व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? द सेकेंड पार्ट वाज कि जब वो मनुष्य रूप में जन्म लेंगे तो क्या वो जैन धर्म से जुड़ेंगे या कोई दूसरे धर्म से? एक और भी बात समझ लो, इंद्र जो होता है ना, उसका एक रूल है इंद्र का कि जरूरी नहीं वो सम्यक दृष्टि हो। ओके, जरूरी नहीं। हाँ, बट आज की कंचन आंटी कहती है कि टीका चूर्णी भाष्य के अंदर आता है ये सब चीजें। आज की डेट में जितने भी 64 इंद्र हैं, ऑल आर सम्यक दृष्टि, ऑल। ओके, दिस इज जस्ट प्रेजेंट कंडीशन में जो इंद्र, जो जितने इंद्र हैं 64, बट जरूरी नहीं कि हर बार ही 64 सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि भी होता है। आई गिव यू एन एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। पहले देवलोक में मान लो तुम इंद्र रूप में उत्पन्न हुई अभी, राइट? आई नो वो कार्तिक सेठ का जीव है, लेट मी जस्ट अज्यूम तुम अभी उत्पन्न हुई और तुम मिथ्या दृष्टि हो, यानी तुम एज अ फर्स्ट देवलोक इंद्र तुम मिथ्या दृष्टि हो, और इंद्र बनने के बाद तुमको एक ऐसी जगह बुक, मतलब पूरा सेरेमनी होते हैं, पहले नहलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, व्यवसाय शाला, मतलब अलग अलग जगह पे लेके जाता है, एक लाइब्रेरी में लेके जाया जाता है जहां उनका जीताचार पढ़ाया जाता है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है। ओके, कहते हैं उन किताबों में नमुथुनुंग नाम का एक सूत्र है, जो हम लोग नमुथुन नहीं करते हैं जब सामायिक पचकते हैं, तो सामायिक के बाद हम लोग पचकने के बाद नमुथुनंग करते हैं ना, तो वो पार्ट बेसिकली पहले देवलोक के जीताचार की किताब में है कि मान लो शकेंद्र भगवान, मतलब पहले देवलोक का इंद्र अपने अवधि ज्ञान में देखे कि कोई तीर्थंकर गर्भ में आया, या उसको कभी भी कोई तीर्थंकर भगवान से डीलिंग करनी है, तो वो अपने सिंहासन से उठेगा, 7-8 कदम आगे चलेगा, चप्पल मतलब क्राउन सब उतारेगा, जमीन में वो जो नमुथुनंग वाली मुद्रा में बैठेगा और उनकी उपासना करके नमुथुनंग बोलेगा। ठीक है, आप बोलोगे सम्यक दृष्टि है तो बोलेगा, क्योंकि ही नोज तीर्थंकर भगवंत की इंपॉर्टेंस। मिथ्या दृष्टि है
उसको तो इम्पोर्टेंस नहीं पता है, इन दैट केस वो उसका जीताचार है कि वो करे। जीताचार मतलब इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से ऑल दीज थिंग्स। ओके, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि तुमको बोलना है बस, यू हैव टू वेलकम तीर्थंकर, जब गर्भ में आता है तो तुमको ऐसे बोला जाता है, ऐसे उनकी ड्यूटी है, तो वो अपनी ड्यूटी रूप में करते हैं। और यदि सम्यक दृष्टि जीव होगा तो उत्साह के साथ खुश होके नमोथुनम करेगा। ओके ओके ओके। तो what was your question again? Did I even answer you? What was your question? कि जो अगर देवलोक देव मनुष्य के रूप में अगर जन्म लेंगे तो क्या वो जैन तीर्थ से जुड़ेंगे या कोई दूसरे धर्म से? Okay, what I was trying to tell you was कि देवता में यदि तीर्थंकर और बड़े बड़े जो होते हैं ना, उनको जीताचार के अनुसार रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी, पर वो देवता बन के मनुष्य में बढ़ेंगे तो ये सब बड़ी बड़ी जो भी तुम बोल रहे हो, जैन धर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, इज डिपेंडेंट ऑन जो कर्म किए हैं, इज डिपेंडेंट। ओके, डिपेंडेंट। सब देवता मर के मनुष्य नहीं बनते हैं, याद रखना। अच्छा, ओके। तिर्यंश में भी जाते हैं और तिर्यंश में एकेंद्रिय भी बनते हैं, 3 एकेंद्रिय में जाते हैं, अग्नि और वायु में नहीं जाते हैं। ओके, देवता मर के ये लघु तथागत से निकलता है, पर 3 एकेंद्रिय में जाते हैं देवता मर के, यानी पृथ्वी में जाते हैं, पृथ्वी पानी और वनस्पति, पृथ्वी पानी और हाँ पृथ्वी पानी वनस्पति, इन 3 में जाते हैं। कहते हैं ना कि देवता को पृथ्वी मतलब हीरे मोती बहुत अच्छे लगते हैं, डायमंड्स दे लव, जिससे आसक्ति होगी ना वहां जाके उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए वो पृथ्वी काय में भी उत्पन्न होते हैं। पानी, उनको पानी से भी तुम देखो झरने वरने उनको बड़े अच्छे लगते हैं, तो पानी में भी उत्पन्न होते हैं, और उनको पेड़ पौधे भी बड़े अच्छे लगते हैं, पेड़ मतलब ये सब होते हैं, तो वो लोग वनस्पति में भी उत्पन्न होते हैं। ओके, बस अग्नि और वायु में उत्पन्न नहीं होते। इसका मतलब ये 3 जो एकेंद्रिय हैं आर सुपीरियर टू अग्नि एंड वायु एज एन एकेंद्रिय, इससे भी ये निकलता है। ओके, वो और भी निम्न, मतलब एकेंद्रिय में भी लेवल डिफरेंस है। अग्नि एंड वायु आर इंफीरियर, मतलब छोटा है, बाकी एकेंद्रिय सुपीरियर है। ओके, देवता भी ये सब उत्पन्न हो सकते हैं, तिर्यंश में हो रहे हैं, मनुष्य में हो रहे हैं, जरूरी नहीं केवली पर रूपे धर्म मिले, दे कैन बी एनीथिंग। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन। या ओके, जब तीर्थंकर भगवान का आहार और निहार हम लोगों को नहीं दिखाई देता है तो क्या वो गोचरी करते हैं? जैसे भगवान ऋषभ देव का ईख रस से पारना हुआ था, तो क्या वो दिखाई दिया था? पहली बात एक याद रखना, जितने भी तीर्थंकर भगवंत होते हैं ना, जो बनने वाले होते हैं, जब उन्होंने गन्ने का जूस पिया था ऋषभ देव भगवान ने, वो तीर्थंकर बने नहीं थे येट। ओके, पहली बात याद रखना। ओके, तो बाकी सब तीर्थंकरों का भी खीर के साथ हुआ था, मतलब इट इज खीर के साथ हुआ था, और बाद में भी उन्होंने खाना खाया। महावीर स्वामी भगवान और सारे तीर्थंकरों ने खाना केवल ज्ञान प्राप्ति के पहले तो खाया ही खाया, बाद में भी उन्होंने खाना खाया। राइट, तीर्थंकर बन जाने के बाद उनका जो खाना होता है ना, वो जनरली उनके अंतेवासी शिष्य जो होते हैं ना, जो बहुत क्लोज नेट जो साधु होते हैं, उसको बोलते हैं अंतेवासी शिष्य, वो खाना लेने जाते हैं और वो खाना लेके आते हैं और वो तीर्थंकर भगवंत खाते हैं। बट केवल ज्ञान के पहले वो खुद जाते हैं, दे ओनली मूव, मतलब खुद अपने पैरों पे जाते हैं, क्योंकि वो साधना में होते हैं। तीर्थंकर भगवंत का ये रूल है। ओके, तो केवल ज्ञान के पहले वो खुद जा रहे हैं, तो मतलब whatever they are getting, they are eating, पर केवल ज्ञान के बाद अंतेवासी शिष्य खाना उनके लिए लाते हैं, वो उनको खाते हैं और वो दिखाई नहीं देता। दैट इज ओके। ओके, दैट इज ओके। और निहार का मतलब होता है जैसे बाथरूम जाना है, तीर्थंकर की पुण्यवानी की अपेक्षा नहीं दिखाई देता। दैट इज ऑल्सो फेयर इनफ। ओके, ऑल राइट, या थैंक यू आशिमा जी। एनीबडी एल्स? अरिहंत said both of them technical issues. Everybody is perfect. Okay, today we were going to, इसका मतलब एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों ने अरिहंत भगवान को ये स्वरूप को जान के बड़े खुश हुए कि वाह, मैंने आज इतनी डिटेल में अरिहंत भगवंत का स्वरूप जाना। जिनको पता था पहले से, anyway, let's not talk about them because you are overqualified for my class. Okay, I am teaching the people who know nothing. Okay, that's why it's basics.
जिसको पता लगा पहली बार, कितने लोग खुश हुए कि यार अरिहंत ऐसे होते हैं। नवकार मंत्र का एक ये 5 परमेष्ठी भगवान है, मुझे अपने भगवान तक नहीं पता थे, पता होने के बाद इतने खुश हुए और उनको बहुत सारा वंदन नमस्कार या किसी भी तरह से विनय किया या बहुत उनको अप्रिशिएट किया। ऐसा किसने किया बताइए? प्रमिला जी आपने किया बहुत सारा अप्रिशिएशन कि आपका स्वरूप मैं नहीं जानती थी, आप ऐसे दिखते हो, ये करते हो, आपने ढेर सारा विनय किया। तो विनय करके आपको कुछ फायदा लगा, अच्छा लग रहा है, यू थॉट कि इतने साल हो गए, 40-50 साल के हो गए, अभी तक पता ही नहीं था। मौन है इसलिए बोल नहीं सकते, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस देयर कि अरिहंत भगवंत का ये स्वरूप नहीं पता था? सबको पता, ओके, रेस्ट आई एम अज्यूमिंग आप सबको पता था। ओके, एनीवे, आज मैं जानबूझ के नमो मुझे वर्ड पे, या सुलेखा जी, एक्सक्यूज मी, या मुझे एक चीज में कंफ्यूजन थी जो अब क्लियर हो गई। मुझे लगता था कि मतलब 20 विरामन जी जो हैं और मतलब और 170 तक ही अरिहंत भगवान होते हैं, बाकी का मेरे को कंफ्यूजन था। आपकी क्लास से वो डाउट और उसके बाद में बहुत भावा। तो उसके बाद आपने बहुत सारा विनय किया जब पता लगा कि 2 करोड़ से ज्यादा अरिहंत भगवान एग्जिस्ट करते हैं महाविद्य में, तो रसायन लाके विनय किया कि उन हाँ। 2 करोड़ में आप नहीं हो, यू आर नॉट देयर। ये भी दुख हुआ कि यार आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट 2 करोड़, राइट? हाँ, मेरे को लगा इतने सारे हैं, मतलब ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत भाव आ ठीक है, तो याद रखना आप नहीं हो अभी, बट फ्यूचर में आपको वो बनना है, एंड इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। वी आर डूइंग दिस क्लास ओनली टू बिकम दैट। ओके सुलेखा जी, वी हैव टू बिकम दैट, लेट्स टारगेट दैट। ओके, सो वी आर नाउ गोइंग टू अनदर कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं अरिहंत। समझ तो आ गए, बट नवकार मंत्र में एक अक्षर है नवकार अरिहंत के पहले, वो है नमो। नमो का वर्ड का मीनिंग आप तो सब आप बोलोगे यार किसको नहीं पता नमो, एवरीबडी नोज नमो। माय पॉइंट इज व्हाई इज इट फिट, वहां पे वो क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि यार तुम उसको नमो जैसी फीलिंग्स नहीं ला रहे हो, तो फायदा क्या बताओ? हर आदमी, आपको पता तो लग गया है वो आदमी अरिहंत भगवंत कौन होते हैं, नमो का फील नहीं करोगे, रसायन नहीं लाओगे, तो फायदा क्या है? मैंने आपको बोला था पिछली बार कि मैं सिद्धों पे जितने भी मेरे पास ठोकरे हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको भेज दूंगी और आप पढ़ लेना इन द स्पेयर टाइम। सो आई कुडंट डू दैट, बट आई स्टिल सेंड यू अगेन, मतलब आई एम जस्ट फ्री राइट नाउ, तो मैं भेज दूंगी। तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के 20 कारणों में ये आता है कि उत्कृष्ट रसायन करे तो, रसायन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप यदि 50 दिन में माला करते हो और बोलते हो नमो अरिहंतानंग नमो अरिहंतानंग नमो अरिहंतानंग, जिसमें रसायन नहीं है, तो फायदा तो जरूर होता है, बट सिर्फ द्रव्य से करने का फायदा होता है, राइट? उसमें क्या होता है? धर्म ध्यान ऑपरेट होता है, टाइम अच्छा बीतता है, इन द सेंस आप आर्त ध्यान रुद्र ध्यान नहीं करे, काफी चीजें अच्छी होती है, बट उतनी ही फायदा होता है। जब रसायन आता है ना, तो जत्थे के जत्थे कर्म हटते हैं, एंड बहुत ज्यादा चीजें और में ऑल्टरेशन होता है, यहाँ तक कि आपने लिखा है यार आई कुडंट रीड इट, यार आई एम सो बैड एट रीडिंग। जितना रसायन आता नहीं है व्हाट टू डू, उन्होंने लिखा है। हर आदमी का अलग अलग फोटे होता है, मैं सिर्फ रसायन कर सकती हूँ, मैं मेमोराइज कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप देखो, मैं मेमोराइज कुछ नहीं कर सकती, मैं 5 मिनट के लिए भी मेमोराइज क्या 1 मिनट के लिए भी मेमोराइज नहीं कर सकती। तो मुझे पता है मेमोरी में मैं घटिया हूँ, तो क्या हूँ, मैं एनालाइज कर सकती हूँ, रसायन कर सकती हूँ, तो आई डू दैट। जिस चीज में अच्छी हो ना वो करो, ये जो चीज में बेकार हो छोड़ दो, राइट? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में अच्छा था, यार तू क्रिकेट ही खेल यार, तू कुछ और मत कर, ठीक है? जो आदमी अच्छा गाता है यार, तू गाना गा और तू उसमें आशा भोसले लता मंगेशकर बन जा, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो प्रमिला जी, आप जिस फील्ड में अच्छे हो आप उसमें जाओ, मैं टेक्निकल में ज्यादा आगे नहीं जा सकती हूँ। मैं कंचन आंटी की क्लासेस में भी मेरे को हर चीज समझ में नहीं आती है। कंचन आंटी का कल शिवोक्षम का थोकड़ा चल रहा था, मैंने कंचन आंटी को आज फोन करके बोला, आंटी कल क्लास में थी
आंटी मुझे पता है 10% भी नहीं समझ में आ रहा था, 10% भी नहीं। आंटी कहती है कोई बात नहीं, वो अलग से शिवक्षम का गया ना, वो कर्म ग्रंथ में हम चले गए थे। आंटी कहती है वापस जब हम भगवती सूत्र में आएंगे ना तब तुम ट्रैक पे आ जाना। मैंने कहा ओके आंटी। हाँ, सो इट इज ओके, हर आदमी का अलग अलग फोटे होता है, इसमें कुछ भी बैड फील करने की जरूरत नहीं है। ओके, I am good only in रसायन, I am only good in application, I am only good in सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक ज्ञान मतलब जो ज्ञान कंपोनेंट है ना, I don't have it, I am telling you। हाँ, बार बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, I am not good at technicalities। ओके, एनीवे जो भी है, रसायन फिर भी लाना पड़ेगा। There is no other option। थोड़ा करोगे चल जाएगा, पर थोड़ा तो करना पड़ेगा। You can push yourself। ओके, आपका बेटे को चोट लगती है ना तो आपको बुरा लगता है। इतना रसायन तो प्रमिला जी ला सकती हो ना, इतना तो रसायन ला सकती हो ना, राइट? हाँ, कुछ बुरा हो जाता है आपके साथ, रोना धोना भी, आंखों में से आंसू भी निकलते हैं और आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है, ये कर सकती हो ना, राइट? और आपके घर में बहुत सारे टेंशन का काम आ जाए कि बोले कि आपको आपके घर में तो 10 दिन में शादी में जाना है, तो ढेर सारी टेंशन करके एनालिसिस करके सब चीजों की तैयारी भी कर सकते हो ना। जब इतना एनालिसिस और इमोशंस कर सकते हो ना, तो अरिहंत भगवंत के लिए भी इमोशंस कर सकते हो। यू आर केपेबल ऑफ इमोशनलाइजिंग, यू आर जस्ट नॉट ट्राइंग इट। ओके, ट्राई इट, यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, अंडरस्टूड? ओके, coming back to नमो, why हम अरिहंत भगवंत को क्यों नमो करो। पहले तो मैं आपको पूछती हूँ, भैया अरिहंत भगवंत को क्यों वंदन नमस्कार कर रहे हैं? व्हाई नमो टू अरिहंत भगवंत? एनीबडी, जो आंसर दिमाग में आता है बोलते जाओ। लेट्स राइट इट डाउन, लेट मी गेट योर इंफॉर्मेशन, आई विल हेल्प यू आउट। बोलते जाइए, डोंट टेल मी चंचल जी आपको नहीं पता है। आंटी, या टेल मी। क्योंकि अरिहंत भगवान सिद्ध बनने वाले हैं इसलिए हम उनको नमो बोलते हैं। वेरी गुड, अमेजिंग। जो उनका एम था, उनका एम पूरा होने ही वाला है, सिद्ध भगवंत बनने वाले हैं, राइट? इट्स गारंटीड नाउ, दैट इज व्हाई मतलब जस्ट सिद्ध बनने वाले हैं, तो दैट इज टोटली ग्रेट। ग्रेट बेटा, थैंक यू। एनीबडी एल्स? क्योंकि वही हमें सिद्धों के स्वरूप को समझाते हैं। क्या चंचल जी? वो हमें सिद्धों के स्वरूप को बताते हैं, सिद्धों का स्वरूप और ज्ञान देने वाले महावीर स्वामी भगवान आज सिद्ध भगवंत जरूर हैं, बट उन्होंने तब ज्ञान दिया था जब अरिहंत भगवंत वो थे। ओके, और अरिहंत भगवंत की ये ग्रेटनेस होती है कि वही ज्ञान के देने वाले होते हैं, केवल ज्ञान से देख के वो देने वाले होते हैं। सिद्ध भगवंत बनने के बाद वो हमको ज्ञान नहीं देते हैं, इसीलिए अरिहंत भगवंत का नाम सिद्ध भगवंत से भी पहले आता है। आपको पता है एक चीज इंटरेस्टिंग बताऊं, ये बात शायद आपको नहीं पता होगी, सो लेट मी जस्ट टेल यू। 32 आगमों में जहां भी अरिहंत और सिद्धों को वंदन नमस्कार किया जाता है ना, 32 आगमों में हमेशा पहले अरिहंत को किया जाएगा, बाद में सिद्ध को किया जाएगा। ओके, इवन दो सिद्ध बड़े हैं फिर भी पहले अरिहंत को किया जाएगा। सेम लॉजिक, क्या लॉजिक है कि सिद्धों का स्वरूप बताने वाले अरिहंत, ज्ञान देने वाले अरिहंत, उपकारी मतलब किस आदमी का उपकार है? जब अरिहंत फॉर्म में थे, उसका उपकार होने की वजह से अरिहंत को पहले दिया जाता है। बट आपको पता है नमुथुनंग का पता है आपको ऑर्डर क्या है? आप नमुथुनंग जब करते हो, चाहे सामायिक में करते हो तब या प्रतिकमन में करते हो, तो नमुथुनंग जब देते हो तो पहला नमुथुनंग किसको देते हो? सिद्धों को। पहला सिद्धों को देते हो और दूसरा अरिहंतों को देते हो, राइट? यस। इवन दो, तो ऐसा क्यों कि यार मैं नमुथुनंग ही एक ऐसा पाठ है जिसके अंदर उल्टा चलता है, पहले सिद्धों को वंदन होता है फिर अरिहंतों को। व्हाई इज इट ट्रू? एनीबडी वांट्स टू गिव द आंसर फॉर दैट? एनीबडी? इसमें सिद्ध बड़े हैं वैसे, इसलिए उनके गुण अनंत है, इसलिए उनके गुणों को वंदन। तो फिर 32 आगम में भी ऐसा ही होना चाहिए ना, कहीं भी ऐसा नहीं है। सिर्फ नमुथुनंग एक ऐसा है जिसमें उल्टा रिवर्स ऑर्डर चलता है, पहले सिद्धों को फिर अरिहंतों को। उसका कारण ये बताया गया कि अरिहंत उपकारी सिर्फ मनुष्यों के लिए होता है। ओके,
नमुथुनंग जो है इसको शक्र स्तव भी बोलते हैं, मतलब पहले देवलोक का इंद्र का नाम है शकेंद्र भगवान या शक्र पृथ्वी का इंद्र, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो पाठ है ना, ये देवता के जीताचार में से है। उनमें से हमको ये लगा बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा एडजेक्टिव वाला सूत्र है, तो हमने लेके हम भी उसको बोलते हैं। तो देवता जब विनय करते हैं, देवता जो होते हैं हमेशा पहले सिद्धों को करते हैं, अरिहंतों को विनय नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए अरिहंत उस लेवल पे उपकारी नहीं होते हैं। आप बोलोगे व्हाई? एक देवता की लाइफ में पता है कितने तीर्थंकर आ जाके चले जाते हैं, कितने कल्याणक आ जाके चले जाते हैं, आपको पता है? बहुत सारे, बिकॉज उनकी लाइफ देवता की बहुत बड़ी होती है। तो इतनी बड़ी लाइफ होती है, उन्होंने कितने तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक कर दिया, फिर दीक्षा कल्याणक कर दिया, ये कल्याणक कर दिया। तो वो उन लोगों को ज्ञान वैसे भी है उनमें, इट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स नॉट बिकॉज। तो देवता जो होते हैं ना, वो हमेशा सिद्धों को करते हैं, फिर अरिहंतों को करते हैं, वो बड़े को करते हैं, फिर छोटे को करते हैं, फिर उससे छोटे को, फिर इस तरह से करते हैं। ये लॉजिक है बड़ा। तो देवता के होने से, जो कि हमने कभी किसी से कट कॉपी पेस्ट यदि हम करते हैं तो उसमें कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं करते हैं। ये एक रूल माना गया है जैनिज्म का, कि मान लो मेरे संघ में कोई एक बहुत अच्छी, जैसी बड़ी साधु वंदना है, नमो अनंत चबीसी, लास्ट लाइन में ना उनके आचार्य भगवंत ने अपना नाम डाला हुआ है और जगह जहां पे वो रहते थे उस वक्त, राइट। अब यदि मैं उस संघ की नहीं हूं तो मुझे पूरा भजन बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं क्या उनका नाम निकाल के अपने आचार्य का नाम डाल सकती हूँ या प्लेस चेंज कर सकती हूँ? तो जैन धर्म बोलता है कि ये चोरी होता है। डजेंट मैटर, आप उनका नाम लो ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा वर्ड्स बोला जाता है। आप नेम्स चेंज नहीं कर सकते हो। इट्स अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू दैट पर्सन। कि आपने ये पोयम की मतलब भजन की रचना की और उससे हमारा भी रसायन आ रहा है, सो थैंक यू फॉर दैट रसायन हमको लाने में। इसीलिए नाम चेंज नहीं होता है, सब कुछ कट कॉपी पेस्ट होता है, मतलब पूरा होता है, सब कुछ चेंज होता है। यू कांट इवन ऑल्टर एनीथिंग। ये एक रूल है जैनिज्म का, ये सब संघों में अप्लाई होता है, हर जगह होता है, चाहे वो मंदिर वासी हो, स्थानक वासी हो, फर्क नहीं पड़ता है, हर जगह ये रूल अप्लाई होता है। तो नमुथुनंग में भी ये रूल अप्लाई होता है। देवता का है तो देवता का पूरा रूल्स अप्लाई होते हैं। वो इसी मुद्रा में बैठ के, नमुथुनंग की एक स्पेशल मुद्रा है, एक पैर ऊपर करके बैठते हैं, मतलब एक पैर ऐसे मोड़ के बैठते हैं। आपने देखा है नमुथुनंग का मुद्रा? ये मंदिरवासी में भी, स्थानक वासियों में सेम मुद्रा है। वो पैर ऊपर करके क्यों बैठे हैं? क्योंकि शकेंद्र भगवान वैसे बैठ के तीर्थंकर भगवंत को विनय करते हैं उनका। समझ गए हो? Are these interesting stuff? Right? We never knew. नमुथुनंग के बारे में आपको पता था? इसका दूसरा नाम क्या है नमुथुनंग का? क्या सुरेंद्र भैया? सक्रस्तव बोलते हैं इसको, सक्रस्तव सूत्र। सक्रस्तव सूत्र। शक्र थुई इसलिए बोलते हैं, थुई का मतलब होता है स्तुति भी होता है, राइट। तो शक्र जो है वो इंद्र का नाम होता है, मतलब इट्स अ पदवी है। पहले देवलोक के इंद्र की पदवी का नाम शकेंद्र है, शकेंद्र पदवी है, वो नाम के आगे लग जाता है। जो भी आदमी इंद्र बनेगा वो शकेंद्र बन जाएगा। आप मर के पहले देवलोक का इंद्र बनोगे तो आप भी शकेंद्र बन जाओगे। इट्स अ पोजीशन, ओके, इट्स नॉट अ नेम। वो अभी आज की डेट में पहले देवलोक का इंद्र का नाम भी शकेंद्र भगवान है, लेकिन वो कार्तिक सेठ का जीव है। कार्तिक सेठ की स्टोरी की पढ़ोगे ना तो रियलाइज होगा कि कैसे उनकी साधना रही, कैसा श्रावकपना था, कैसा साधुपना था, और कैसे डेथ होके पहले देवलोक के इंद्र बने, और वैसे इंद्र बनने के बाद वो क्या कर रहे हैं। यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। ओके, सो एनीवे, मोर इंफॉर्मेशन बताओ। और क्यों अरिहंत, अब समझ में आया कि अरिहंत भगवंत क्यों पहले नंबर पे है,
क्यों सिद्ध भगवान सेकंड नंबर पे है, ये समझ में आ रहा है? और बताइए रीजंस व्हाई यू शुड डू नमो। स्थापना करते हैं। हाँ, तीर्थ की स्थापना करते हैं। राइट, उनमें जो अरिहंत भगवान, जो तीर्थंकर अरिहंत भगवान होते हैं, वो तो तीर्थ की स्थापना करते हैं, जिससे बहुत सारे ढेरों के ढेर लोग इस भवसागर से पार हो जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। ऐसे लोगों लोगों को वंदन नमस्कार के लिए नमो करो। वेरी गुड, अमेजिंग। व्हाट मोर? वो अपने साथ और भी लोगों को मोक्ष में साथ में लेके चलते हैं। Very good. They don't go alone. They take 10 more others, 10 more along with you. इसके अंदर इसका भी एक इंटरेस्टिंग साइंस बताऊं? ऐसा क्यों होता है कि कोई आदमी तीर्थंकर बन के सिद्ध होता है, कोई आदमी गणधर बन के सिद्ध होता है, कोई सामान्य ऐसा भी सिद्ध होता है कि अभी केवल ज्ञान प्राप्त किया और अगले समय में ही वो सिद्ध बन जाता है और किसी की भी हेल्प नहीं करता है। कोई ऐसा होता है, प्रत्येक बुद्ध होता है कि खुद तो बुद्ध हो गए, मतलब खुद तो केवल ज्ञान हो गए, लेकिन एक भी आदमी को हेल्प नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक सिद्धा मतलब एक आदमी किसी को भी हेल्प नहीं कर रहा है, एक आदमी ढेरों के ढेर लोगों को हेल्प कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज इट कि एक आदमी तीर्थंकर बनता है और एक आदमी तीर्थंकर, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? पुण्यवाणी में फर्क कोई नहीं। तीर्थंकर नाम गोत्र दैट इज अ टेक्निकल पार्ट, बट क्यों एक आदमी को तीर्थंकर नाम गोत्र बंधेगा? विनय की वजह से, वयावृत्त की वजह से, विनय वयावृत्त की वजह से। नहीं, परोपकार आंटी कहती है परोपकार की भावना। नहीं, कंचन आंटी, या somebody who said परोपकार की भावना, this is right. Actually कंचन आंटी बोलती है कि जब एक उत्कृष्ट वैराग्य आता है, मोहनी कर्म हिलता है, मिथ्यात्व खत्म होता है और चारित्र मोहनी कर्म भी हिलता है ना, तब एक मान लो मेरे मन में आए कि मैं ही मोक्ष में नहीं जाऊं, दुनिया के सारे जीव संसार से मतलब मोक्ष चले जाएं, सबको सम्यक दर्शन हो जाए, सबको केवल ज्ञान हो जाए, सब सिद्ध बन जाए, सभी जीवों को मैं तारूं, सभी जीवों को मैं मोक्ष में ले जाऊं, मैं अकेला ही नहीं सबको जाऊं। ऐसे जो सबके हेल्प, सबकी हित का चिंतन जिसके अंदर होता है ना, ऐसे आदमी ही तीर्थंकर बनता है। ओके, इसका मतलब आई वांट टू हेल्प एवरीबॉडी। ओके, जिसके अंदर ये भाव नहीं होते उसका क्या मन होता है कि नहीं यार, मेरे को केवल ज्ञान चाहिए, आई एम, मतलब दे डोंट हैव दिस फीलिंग कि सब जाए मेरे साथ, सब जाए। तो ऐसे लोग वो बोलते हैं ना कि जो अकेले ही केवल ज्ञान प्राप्त करके अकेले वो जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो दूसरे लोगों को भी प्रतिबोध दें, राइट? गणधर किसको बनते हैं? गणधर के अंदर भी हेल्प करने, दूसरे लोगों को मोक्ष पहुंचाने की, सम्यक दर्शन में हेल्प करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है। तो ऐसा जो रसायन होता है ना, मतलब हर एक आदमी संसार में बर्बाद हो रहा है, कर्म बंद करके असाता भोग के बाजा बज रहा है, उस इतनी करुणा जिस आदमी में आ जाती है कि नहीं, कैसे मैं हर एक जीव को इस शिटपॉट से निकालूं, सबको सम्यक दर्शन कैसे मैं हेल्प करूं, सबको मैं मोक्ष जाने में कैसे हेल्प करूं, ये जब उत्कृष्ट रसायन होता है ना, तब जाके तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। दिस ऑल्सो शोज द रसायन में भी वेरिएशन है। एक आदमी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वो भी गलत नहीं है, ही इज ऑल्सो राइट, फेयर इनफ, ठीक है। पर एक आदमी बोलता है मैं तेरे को कैसे हेल्प कर सकती हूँ, राइट, वो एक दो जनों को हेल्प करता है। एक आदमी बोलता है नहीं, पूरी दुनिया में सब लोग जाएं। ये रसायन के अंदर में भी बहुत डिफरेंस होता है। ओके, एनीबडी एल्स? I keep forgetting. कर्मों का नाश करते हैं। हाँ, 4 घाती कर्मों का नाश करते हैं। हाँ, तो वो तो गुण है, पर why should I, ठीक है, या बट नमो क्यों करूं? why should I do नमो? तो उनका फायदा हुआ ना, 4 कर्म खटे तो उनका फायदा हुआ, मेरा क्या फायदा हुआ? मुझ में क्यों करूं भाई नमो? मेरे को फायदा नहीं दिखेगा, मैं क्यों करूंगी? ये तो बताओ ना। उनको नमो करने से हमारे भी कर्म कटेंगे। आपके गुण हम में भी आए, आपके गुण हम में भी आए। दिस इज ब्यूटिफुल। ओके, मैं आपको वंदन नमस्कार क्यों, प्लीज अपनी फोटो दिखाओ यार, यदि बोल रहे हो तो। आई डोंट इवन नो हु आई एम टॉकिंग टू। ओके, आपके गुण हमारे में आए, दिस इज ब्यूटिफुल सेंटेंस। हम उनको इसलिए भी वंदन नमस्कार करते हैं क्योंकि जिसका साथ रखोगे
वैसे गुण आप में प्रकट हो जाओगे, राइट। चोर पल्ली में जाके रहोगे तो चोरों का सरदार भी बनने की कैपेसिटी है आप में, राइट। हाँ, हम अपने बच्चों को कैसे चेक में रख सकते हैं? उनकी संगति को चेक करते रहो, देखो कि वो गलत जगह पे नहीं है। मान लो उनके फ्रेंड्स बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देके करियर 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 बोलते हैं और अच्छी मेहनत करते हैं, तो वो बच्चे अच्छी लाइन में जाते हैं। और जिनकी संगति ऐसे लोगों बच्चों के साथ है जो सिर्फ दारू पीते हैं, ड्रग्स करते हैं, माँ बाप के पैसे उड़ाने में बिलीव करते हैं, दे नॉट बॉदर्ड अबाउट करियर, तो माँ बाप को टेंशन हो जाती है ना कि मेरा बच्चे का क्या होगा। होता है कि नहीं होता है, राइट। संगति का बहुत असर पड़ता है। तो आप जब नमो करोगे अरिहंत भगवंत का, मान लो मैंने अभी आधा घंटा बैठ के अरिहंत भगवंत का नमो किया, तो मैं आधा घंटा अरिहंत भगवंत के साथ थी कि नहीं, उनकी संगति में थी ना। हाँ, यदि मैं उनकी संगति में थी, then I'm going to become like that, okay? Very good. तीर्थंकर भगवान का शासन चलता है इसीलिए, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का शासन चलता है इसीलिए हम लोग उनको नमो करते हैं। ओके, ये तीर्थंकर भगवंत की अपेक्षा बोल रहे हैं कि उनका शासन चलता है, मतलब तीर्थ चलता है, और उस तीर्थ से बहुत भव्य जीव मोक्ष में जाते हैं, तीर्थते हैं। जैसे अभी भी तीर्थंकर भगवंत नहीं है, बट उनके शासन से हम लोगों में इतनी कैपेसिटी है कि हम तीसरे भव में मोक्ष चले जाएं, हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें, सही गलत की पहचान करके हलुकर्मी बन के बहुत ही जल्दी मोक्ष चले जाएं। ये भी कैपेसिटी उन्हीं की वजह से है। सो यू आर राइट सुरेंद्र भैया। एनीबडी एल्स? हम अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सही मार्गदर्शन दिया। Beautiful. A kind of a thank you for the ज्ञान. Okay, thank you. Amazing. Yes, and you should always be thankful for the ज्ञान. ये बताओ, मैं बहुत बोलती हूँ क्योंकि यदि मुझे कोई एक गाली देना तो मैं तो एक्सपर्ट हूँ 10 गाली देने में। सीरियसली, पहले तो सोचूंगी भी नहीं, मेरे को इतनी गालियां आती हैं 10 गाली देने में, ठीक है। बट महावीर स्वामी भगवान, यदि मेरे को महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान नहीं मिला होता ना, तो मेरे साथ कोई बुरा करता ना, तो मैं उसको 10 गाली भी देती और बुरा भी नहीं फील करती कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, मतलब अपने आप को शाबाशी देती, अच्छा हुआ तुमने उसको 10 गालियां दे दी, राइट। बट अभी भगवान के ज्ञान से क्या होता है, पहले कोई बुरा बोल देता है ना, तो पहले तो गालियां भी नहीं निकलती, और हम क्या सोचते हैं, पिछले कर्मों का उदय है, गालियां दी थी, गालियों का उदय हो रहा है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, संभाव से सहन करने का मेरे पास ऑप्शन है। ये सोच करके देखो, देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है, राइट। सो दिस इटसेल्फ इज अ वेरी गुड थैंक यू कि आपने मेरा सोचने का तरीका ही चेंज कर दिया। हाँ, मान लिया। अरे पहले ही आ जाता। नहीं, थारा बरत है। तीर्थंकर भगवान श्लाघनीय पुरुष होता है ना। Okay, right. So thank you for the ज्ञान। Really, I would have been a bad person यदि भगवान का ज्ञान नहीं होता और मुझे पता भी नहीं होता कि मैं गलत हूँ, राइट। अभी मैं यदि गलती करती हूँ ना, मान लो नहीं भी रुक सकी, गलती कर भी दी ना, तो एटलीस्ट मुझे पता तो होता है कि मैंने गलती कर दी, राइट। पता तो होता है ना। लाइक पूजा, यू माइट हैव डन मान और लोभ, राइट, पर पता लग जाता है कि गलती कर दी है, ये तो पता लगता है ना। इसका भी थैंक यू दो के भगवान, मैं सुधर नहीं पाई, बट एटलीस्ट आई एम एडमिटिंग that I have done something wrong, okay? इसमें क्या होता है, जो पाप हम करते हैं ना, उसमें रस बहुत कम गिरता है, बहुत ही कम गिरता है, उससे कर्मबंध भी बहुत कम होते हैं, जिससे फ्यूचर प्रोटेक्टेड रहता है पूजा, राइट। सो दिस, इसकी अपेक्षा थैंक यू भी बोलना जरूरी है। वेरी गुड। व्हाट एल्स? एनीबडी एल्स? क्योंकि अरिहंत भगवान ने हमें मोक्ष मार्ग बताया। ओके, मोक्ष मार्ग बताया, संसार से निकलने का रास्ता बताया। वेरी गुड बेटा। सो यू नीड टू डू दिस। अमेजिंग, राइट। अब मैं बोल रही हूँ, इफ नोबडी हैड दिस थिंग, आई एम गोइंग टू गो फॉर इट, ओके। याद रखना, आगम हमेशा बोलता है ज्ञान से चारित्र नहीं आता है, चारित्र से चारित्र आता है, ओके। आप मुझसे सीख रहे हो, ये आपकी इतनी पुण्यवानी नहीं है। पुण्यवानी आपकी ज्यादा होती तो मेरे से ज्यादा चारित्रवान आदमी से आप अभी ज्ञान कर रहे होते, जैसे साधु भगवंत आपके आसपास होते, आप उनसे ज्ञान कर रहे होते कि नहीं होते। उससे भी ज्यादा पुण्यवानी होती तो क्या पता आचार्य भगवंत के साथ आप बैठ के धर्म सीख रहे होते, राइट। उससे भी ज्यादा पुण्यवानी होती तो गणधरों से या केवली भगवंत से धर्म सीख रहे होते। होता कि नहीं होता है, राइट। हाँ,
और उससे भी ज्यादा पुण्यवानी होती तो महावीर स्वामी भगवान खुद इसके उनके मुख से आप मतलब इतनी बड़ी मतलब इस लेवल की चारित्र, यथाख्यात चारित्र लेवल का, तीर्थंकर चारित्र लेवल का आदमी से आप धर्म सीख रहे होते, राइट। हमेशा एक रूल होता है, बड़ा चारित्र से चारित्र आता है। जितना ज्यादा चारित्र सामने वाले का बड़ा होगा ना, इट विल हेल्प यू गो इनटू चारित्र मोर। ओके, हाँ, जितने भी चारित्र एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो साधु चारित्र हो, आचार्य चारित्र हो, श्रावक चारित्र हो, जितने भी चारित्र हो, अरिहंतों का जो चारित्र है वो बेस्टम बेस्ट माना गया है। इसके बहुत सारे पर्यायवाची वर्ड है, जैसे यथाख्यात चारित्र और ऐसे बहुत सारे चारित्र है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू टेक्निकलिटीज, बट बोलना ये चाह रही हूँ, बेस्टम बेस्ट चारित्र वाला कोई पर्सन होता है यूनिवर्स में तो वो अरिहंत भगवंत होते हैं। मोर द चारित्र आप वो आप में बेस्ट चारित्र इंफ्यूज कर सकते हैं। ओके, I'm so sorry you are stuck with me, right? Next time get more punyavani, you will get superior beings, okay? But इसकी डिमांड नहीं की जाती। क्यों डिमांड नहीं की जाती? Anybody? इसीलिए नहीं मांगा जाता कि मैं सम्मोषण में जाऊं, तीर्थंकर भगवंत के शरणा में जाऊं। क्यों नहीं? निदान हो जाता है, निदान हो जाती है। वेरी गुड, पुण्य की डिमांड नहीं की जाती। कंचन आंटी कहती है 5वें आरे में तीर्थंकर भगवंत नहीं हुए तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जब तक जिन शासन है, जब तक तीर्थ है, हम मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं। एक ये भी कारण होता है ना दीदी, तीर्थंकर का कार्य अमोद होता है, हर कार्य अमोद। अमोद मतलब सफल, उनका सारा जितने भी कार्य है सफल होते हैं। ऐसा नहीं होता, उनको केवल ज्ञान से पता होता है कि ये सफल होने वाले हैं, इसीलिए वो उसमें घुसते हैं। पर ऐसा नहीं होता है कि सारे काम को सफल कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है सुरेंद्र भैया, राइट? क्योंकि हम इस पे बहुत चिंतन कर चुके होते हैं। एक बार हम बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे कि जिस दिन हम तीर्थंकर बनेंगे ना, अभवी को अभवी बना देंगे। हम यही डिस्कशन कर रहे थे, राइट? ये ऑल्टरेशन लाएंगे। अभी तक के तीर्थंकरों ने ये सारे काम नहीं किए, राइट? हम करेंगे, राइट? ये गलत है, ये न्याय नहीं है। हम बहुत कुछ सोच चुके हैं, राइट? सो डोंट वरी, जो करने वाले होते हैं वही करते हैं, जो नहीं करने वाले हैं वो नहीं करते हैं, राइट सुरेंद्र भैया? हाँ, वो उन्हीं में हाथ डालते हैं जो सक्सेसफुल होने वाले होते हैं। जो सक्सेसफुल नहीं होने वाले थे उसमें हाथ भी नहीं डालते हैं। नहीं, अभवी को तो दीक्षा देते ही नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सुरेंद्र भैया, गलत हो। अभवी को दीक्षा देते हैं, दूसरे को दे बोल देते हैं, दूसरे दे तो उनको ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, देखो सुरेंद्र भैया, अभवी जीव जो होता है ना, वो यदि तीर्थंकर भगवंत या के पास आता है या कोई भी केवली भगवंत के पास आता है और दीक्षा मांगता है, तो वो जो कि वो जानते हैं कि ये अभवी जीव है, ये मोक्ष नहीं जाएगा, तो मुंह से ना भी नहीं बोलते हैं और हाँ भी नहीं बोलते हैं, वो चुप रहते हैं। अभवी अपने आप दीक्षा ले लेता है। वो ना क्यों नहीं बोलते, उसका लॉजिक ये है कि इसको ये मान लो उस पे दया करके कि भैया यदि ये दीक्षा ले लेगा ना तो एटलीस्ट थोड़े टाइम तक तो जीवों को नहीं मारेगा, गंदे गंदे क्रूरता के परिणाम नहीं करेगा। कर ही नहीं सकता है ना, जितने मतलब मार ही नहीं सकता जीवों को, बॉडी से नहीं मार सकता, अंदर से मारे चलेगा पर बॉडी से तो मार नहीं सकेगा। इस वजह से वो पुण्य का उपार्जन करके काफी देर तक मतलब पुण्य के उदय की वजह से देवलोक या अच्छी जगह पे रह के सुख भोगेगा और बर्बाद बेचारा मतलब नरक वाली गतियों में नहीं रहेगा। तो उनपे दया भाव रख के उनको दीक्षा के लिए मना भी नहीं करते, हाँ भी नहीं बोलते, तो मना भी नहीं करते, चुप रहते हैं और वो दीक्षा ले लेते हैं। बट होते हैं ऐसे सुरेंद्र भैया, दे कैन टेक दीक्षा। ओके ओके, व्हाट अच्छा, आई वाज गोइंग फॉर दैट। ओके, सो अभी मैं आपको मेरी एक दिन अनुपेक्षा में बैठ के कर रही थी माँ अरिहंत भगवंत के सिद्ध भगवंत के साथ कि what is so great about a अरिहंत, what makes them so super great। तब मैंने एक पूरा पेज लिखा था, तब मैं वो पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है? कि जिस आदमी के पास केवल ज्ञान होता है ना, उसके पास एक स्पेशल एज होती है। जैसे मान लीजिए आप में से कोई भी मेरे पास आता है और क्या बोलता है कि यार मुझे धर्म नहीं करना, तो मैं क्या कर लूंगी बताइए?
मैं कंचन आंटी के पास जाती हूँ, बोलती हूँ आंटी मुझे धर्म नहीं करना, मेरे बस की नहीं है, तो आंटी क्या बोलेगी, नहीं नहीं बेटा कर लो, नहीं 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 कर लो बेटा, ऐसे मत करो। वो मैक्सिमम क्या करेगी, थोड़ी देर पुश करेगी, 2-3 बार मोटिवेट करेगी, थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बोलेगी या थोड़ा प्यार करेगी। इससे ज्यादा कुछ कर सकती है कंचन आंटी, बताओ? पूजा, इफ यू रिफ्यूज टू डू धर्म, can I force you, can I come to your house and मतलब can I box you and can I force you by any chance? No na. So what are my, how much can I push you? A bit, nothing, right? But you know, if you go to a Kevali Bhagwan, they know exactly with Keval Gyan what to say and what not to say, which will inspire you for that, because उनके पास केवल ज्ञान का एज है, ठीक है? बिकॉज उनको पूजा तुम्हारे स्ट्रेंथ्स पता है, तुम्हारी लिमिटेशंस पता है, तुम्हारे पास्ट के भव पता है, राइट? किस कर्मों के उदय से पूजा तुम बोल रही हो मुझे धर्म नहीं करना है, राइट? और किन सर्कमस्टेंसेस से तुम अभी गुजर रही हो ये भी उनको पता होता है, ओके? और तुम्हारा फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी उनको पता है, राइट? और उनको किस तरीके से बोलना है ये भी पता होता है विद देयर केवल ज्ञान। ये एज किसी के पास नहीं है, ये मतलब ये स्पेशल केवल ज्ञान से एज है। मैं 2-3 एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेघ कुमार का जीव, ठीक है, पिछले वो एक श्रेणिक राजा का बेटा था मेघ कुमार। वो उसको बहुत वैराग्य आता है, दीक्षा लेता है। दीक्षा के बाद जब रात को सोता है ना, तो रात को सोने के वक्त उसको पैर की बहुत सारी ठोकरें लगती है। जब ठोकर लगती है ना, he gets totally pissed off. He says, what the hell is this? मैं साधु बना तो एक रात को ठीक से सो भी नहीं पाया, राइट? अब मैं महावीर स्वामी भगवान के पास जाता हूँ और बोलता हूँ बाय, आई डोंट वांट टू डू धर्म, राइट? क्या करते हैं महावीर स्वामी भगवान? क्या उसको बेग करते हैं, नो 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 ऐसे मत कर, 1 और 2 दिन और बर्दाश्त कर ले? क्या ऐसे बोलते हैं पूजा? व्हाट डज ही से? वो उनको पिछले भवों का याद दिलाते हैं कि जब तू हाथी था, तू 3 दिन 3 टांग पे खड़ा था, इतना तूने असाता वेदनीय भोगी कि एक जीव न मर जाए, और इतना आगे चला गया धर्म में, और अभी पैर में कुछ लगा बस हो गई। He knew exactly which story to say. और उससे इतना ज्यादा मेघ कुमार स्थिर हुआ कि वहीं पे वो व्रत लेता है कि आज के बाद मैं बस अपनी आंखों का ध्यान रखूंगा, उसके अलावा अपनी बॉडी का भी ध्यान नहीं रखूंगा, सिर्फ वरावच करूंगा और मोक्ष मार्ग में रत रहूंगा। वो धर्म में कितना स्थिर हो गया पूजा, और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गया ना, राइट? अब बताओ पूजा, कोई अवधि ज्ञानी और मन पर्याय ज्ञानी में भी इतनी कैपेसिटी थी एक आदमी को इतना स्थिर करके करने की थी? I'll give you more examples, okay? ऋषभ देव भगवान जो थे ना, उनकी 2 बेटियां थी, ब्रह्मी और सुंदरी। ऋषभ देव भगवान वॉस अपने केवल ज्ञान में देखते हैं कि बाहुबली जी इतना सब कुछ परफेक्ट हो समझ चुके हैं, बस उनको स्वंजलन मान है, और वो भी ये सोच के कि भैया मैं अपने 98 छोटे भाई तो छोटे हैं ना, व्हाई शुड आई डू वरना, मतलब मान है उनको कि भैया मैं उम्र में बड़ा हूं तो मैं बड़ा हूं, राइट? तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है और उसको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, तो वो ब्रह्मी सुंदरी को भेजते हैं, क्या बोलते हैं, उसको चिता के आओ। और उस मतलब वो चिताने से बाहुबली जी को केवल ज्ञान होता है ना, राइट? तो मोक्ष जाने में किस आदमी ने हेल्प की? केवल ज्ञान से हेल्प की ना। हाँ, यदि वो हेल्प नहीं करते तो इतना आसान था क्या? वो ढूंढी, ही वाज अनएबल टू पिन पॉइंट वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, ओके? अरिहंत भगवान ने पिन पॉइंट करके दिया, बॉस इसके बारे में सोचो, सोचना चालू किया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अंडरस्टूड? हाँ, ये स्पेशल एज क्या आज के आचार्य भगवंत, आज के उपाध्याय भगवंत, आज के साधु भगवंत, आज के बेस्ट मति शुद्ध ज्ञान के धारणहार के अंदर है? आज यदि किसी के पास अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान है, उसके पास भी क्या ये एज है जो केवल ज्ञान के पास एज है? आप सोच के देखो, ये जो एज है ना सिर्फ अरिहंतों के पास है, ओके? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट आई एम सेइंग? ओके? और बेस्ट एक और भी स्टोरी है, ऋषभ देव भगवान के पास उनके 98 बेटे रोते हुए गए, व्हाट, नॉट क्राइंग, आई मीन व्हाट दे वेंट, नोबडी के वेंट कि भाई मेरे को मोक्ष जाना है, अपनी तरह प्लीज केवल ज्ञान करा दो, ऐसा बोलने गए? क्या बोलने गए? कि भाई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है भैया सेटल कर दो, ऐसा बोलने गए ना? देखो, जो आदमी तीर्थंकर के पास जाएगा ना, वो तो उसको पकड़ के मोक्ष में भेज देंगे, ये उनका काम है। तो वो आदमी जो 98 बेटे आए,
वो मोक्ष जाने के लिए नहीं आए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लेके आए, फिर भी उन्होंने क्या किया, उनको उठा के मोक्ष में भेज दिया ना। क्या डिलीवर करना है, मुंह से क्या बोलना है, कैसे आत्मा को झंझोड़ के वैराग्य उत्पन्न करना है, उनको पता है। अंडरस्टूड? ये एज सिर्फ केवल ज्ञान में है। ओके, ऋषभदेव भगवान ने अपने 98 बच्चों को तो इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, और जब उनकी खुद की मम्मी मरुदेवी माता हाथी पे बैठ के आ रही थी, टोटल इग्नोर मारा। अरे उनको भी थोड़ा लेक्चर दे दो ना, उनको मैं इग्नोर मारूंगा। तो उनको पता है कहाँ लेक्चर देना है, कहाँ इग्नोर मारना है। वो इग्नोर मारने से केवल ज्ञान प्राप्त कर ली कि नहीं कर लिया, राइट? हाँ, तो कब बोलना है और कब इग्नोर मारना है, दे नो, राइट? अब मैं होती तो मुझे नहीं पता लगता। क्यों नहीं पता लगता? अगेन केवल ज्ञान एज, राइट? या सुरेंद्र भैया? ओके, फिर एक मजेदार स्टोरी आपको बताती हूँ। महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी आती है कि गौतम स्वामी भगवान और महावीर स्वामी भगवान जब जा रहे थे, तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि तुम जाओ और वो किसान है ना, उसको प्रतिबोध दो, और वो दीक्षा ले लेगा तुमसे, तो उसको दीक्षा करवा ले, उसको दीक्षा दे दो उस किसान को। तो गौतम स्वामी भगवान बोलते हैं ओके, एंड ही गोज। वो जाके प्रतिबोध देते हैं, वो किसान उनसे प्रतिबोध होके साधु भी बन जाता है। साधु बन के बोलता है चलो मेरे भगवान महावीर स्वामी भगवान के पास संवत्सर में चलो। जब वो लेके आता है ना, वो किसान महावीर स्वामी भगवान को देख के तो पहले तो उसको ढेर सारा गुस्सा आता है, फिर बहुत सारी गालियां देता है, फिर कपड़े, साधु के कपड़े उतार के चला जाता है और बोलता है मुझे साधुपना नहीं चाहिए। गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी भगवान को बोलते हैं आपको पता था कि ये दीक्षा लेगा और छोड़ के चला जाएगा, फिर आपने मुझे क्यों बोला प्रतिबोध देने के लिए? Why are you doing? Why did you do this? You knew everything. महावीर स्वामी भगवान ने बोला इवन दो मुझे पता था कि उसकी और मेरी वैर परंपरा है, मतलब वो जो किसान डज नॉट लाइक मी, क्योंकि मैंने पिछले भव में जब त्रिपुष्ट वासुदेव था तो ये शेर था और मैंने उसका हाथ से जबड़ा फाड़ के मैंने उसको मार डाला था, जिसकी वजह से ही हेट्स मी। दैट्स व्हाई वो मुझे देख के ही इज सुपर एंग्री, राइट? बट he loves you because तुम उस वक्त वहां पे चैरियट चलाने वाले थे, मेरे चलाते थे, और तुमने मरते हुए शेर को जाके धर्म सुनाया और बोला क्रोध मत कर, संभाव से धर्म सुना के उसको कषायों से शांत किया, इसलिए दैट किसान लव्ड यू। सो मुझे पता था कि तुम्हारे कहने पे वो क्या कर लेगा, वो आदमी दीक्षा ले लेगा, और दीक्षा लेके उसको सम्यक दर्शन स्पर्श गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सम्यक दर्शन रहा, उसके बाद उसने मेरे को देख के संयम छोड़ दिया, सम्यक दर्शन से भी भ्रष्ट हो गया। पर ये इतनी देर का जो सम्यक दर्शन उसको स्पर्शा, आगे चल के इसको अद्भुतगल परावर्तन मैक्सिमम काल में तो इसको केवल ज्ञान होके हो जाएगा, विच इज अ गुड इनफ बेनिफिट। आई एम हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ बेनिफिट ऑल्सो। देखो वो टेम्पररी हेल्प भी किसी को कर रहे हैं, ओके? पता है लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है यार, इतनी हेल्प भी तू ले ले, ओके? ओके, महावीर स्वामी भगवान को यह भी पता था कि गौतम स्वामी भगवान कहाँ अटक रहे हैं। क्यों? महावीर गौतम स्वामी भगवान को 30 सालों से श्रुत केवली, 30 सालों से गणधर, सारे गणधरों को केवल ज्ञान हो गया था, एक सुधर्मा स्वामी और यही बचे थे। क्यों भैया इनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है? क्योंकि he really was personally attached to महावीर स्वामी भगवान, और वो अपना जो राग है ना वो अलग नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने जानबूझ के ये बताने की कोशिश की कि भाई इवन आई डोंट लव यू। हाउ डिड ही प्रूव दैट पॉइंट? जब खुद की डेथ का समय आया, निर्वाण का समय आया, उन्होंने उनको बाहर भेज दिया, कहीं और किसी और को प्रतिबोध देने के लिए भेज दिया। जब रास्ते में उनको पता लगा कि महावीर स्वामी भगवान तो सिद्ध भगवंत बन गए हैं, तब उनको लगा why he loved me, I love him so much, he loved me so much, why didn't he keep me with him? Then he realized महावीर स्वामी भगवान did not love me. It's sad to know ना। यदि आपको मैं ये बोलूं कि आप महावीर स्वामी भगवान को जितना भी प्यार करो, बट महावीर स्वामी भगवान does not actually love you, वो आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना उसामा बिन लादेन को प्यार करते हैं। आपको अच्छा लगेगा ये बात सुन के? बस सोच के देखो। लक्ष्मी जी, आपको अच्छा लग रहा है सुन के कि जितना आपको प्यार करते हैं उतना मतलब प्यार ही नहीं करते हैं? यू फील बैड ना
राइट? विल यू फील बैड? राइट? इससे डिटैचमेंट आता है कि यार यू रियलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ वीतराग दशा कि यार यू डोंट इवन हैव टू लव आल्सो, ओके, चाहे वो प्रशस्त राग क्यों ना हो। ये उन्होंने कैसे किया? खुद के मतलब महावीर स्वामी भगवान को, गौतम स्वामी भगवान को बाहर भेज के, ओके। मदन रेखा के बारे में भी एक ऐसी स्टोरी आती है कि मदन रेखा थी ना, उसको चंद्र प्रद्योत राजा ने उसके पूरे कंट्री को बाहर से घेर रखा होता है और चंद्र प्रद्योत राजा डिसाइड कर चुका होता है कि मदन रेखा से मैं शादी करके ही रहूंगा। और मदन रेखा सोचती है कि मेरे श्रावक के 12 व्रत भंग होंगे क्योंकि मेरा जो पति है मेरे उसी के साथ शादी है, मैं कोई और शादी कर नहीं सकती, ये चंद्र प्रद्योत राजा जबरदस्ती मुझसे शादी करवा लेगा। तो वो वहीं पे बैठे बैठे सोचती है काश मेरे तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी भगवान इस और पधारेंगे और यदि वो मेरे एरिया के आसपास होंगे तो मैं उनके संवत्सरण में जाके उनसे शरण लेके उनके पास दीक्षा ग्रहण कर लूंगी, तो मैं चंद्र प्रद्योत से बच सकती हूँ। स्टोरीज कहती हैं कि महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान से मदन रेखा के मनोगत भावों को जाना और उनको हेल्प करने के लिए वो उस और विहार कर गए और मदन रेखा का जो किंगडम था ना, मतलब जो कंट्री था, जो भी था, फोर्ट था, उसके पास में आके उन्होंने संवत्सरण की रचना हुई। तो कहते हैं कि जैसे ही मदन रेखा को पता लगा शी न्यू माय प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड, वो दरवाजा खोलती है, बहुत सारी औरतें व्हाइट कपड़े पहन के, व्हाइट फ्लैग लेके, महावीर स्वामी भगवान का जयकारा लेके दरवाजे से निकलती है और संवत्सरण में घुस जाती है। चंद्र प्रद्योत राजा इज शॉक्ड, ही इज लाइक व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड, ओके। तो वो भी चुप करके अंदर घुस जाता है, संवत्सरण के अंदर व्याख्यान सुनता है। जब व्याख्यान खत्म होता है, मदन रेखा अपने बच्चे को चंद्र प्रद्योत के गोद में रखता है और बोलती है आज से मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे हुए, एज एग्रीड, राइट, बट आपकी आज्ञा हो तो मैं दीक्षा ले लूं। अब संवत्सरण में क्या होता है, सबके कषाय और नौ कषाय ऑल टाइम लोग होते हैं, आपको ये बात पता है। कषाय सबके मतलब अति तीर्थंकर भगवंत के अतिशय की वजह से कम होते हैं। तो चंद्र प्रद्योत एग्री कर जाता है और मदन रेखा इस तरह से बच जाती है, राइट। 16 सतियों में मदन रेखा का नाम आता है। तो इस तरह से केवली भगवंत कैन डू इंटरवेंशन ऑल्सो एंड सेव पीपल, ओके, एंड सेंड देम टू मोक्ष। माय क्वेश्चन इज, क्या केवल ज्ञान के बिना है किसी अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, हम तो हमारे जैसे और आपके जैसे मन मति शुद्ध के पास इतनी कैपेसिटीज है? हाँ, देखो सिद्ध भगवंत आ नहीं सकते, एक ही आदमी बचा जिसके पास केवल ज्ञान है, वो है अरिहंत भगवंत। सिद्ध भगवंत के पास भी केवल ज्ञान है, याद रखना, बट दे कांट कम फ्रॉम देयर। तो बचा कौन? अरिहंत भगवंत ही बचे। अंडरस्टूड? नाउ यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ अरिहंत भगवंत, राइट? हाँ, ओके, दैट स्पेशल एज, ओके। आपको पता है महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान के वक्त मुझे और आपको भी देखा था। मैं तो यही सोचती हूँ, महावीर स्वामी भगवान आपको जब केवल ज्ञान हुआ, आपको पता था कि आज से इतने साल बाद आशिमा नाम की श्राविका जिन शासन में होगी, उसको इस ज्ञान की जरूरत होगी। तो वो जो ज्ञान है ना, आपने आगमों में फिट करके मेरे लिए भेज दिया है, राइट। मुझे क्या करना है? उसको पढ़ना है, उसको डिकोड करना है और भगवान की इंफॉर्मेशन, भगवान मैसेज मिल गया, राइट, ये बोलना है ना, राइट, कम्युनिकेशन डन, भगवान आई एम लिसनिंग टू यू, राइट। माय पॉइंट इज, आर यू गाइज लिसनिंग टू हिम? वो हेल्प भेज रहे हैं आपको, आप आगम पढ़ नहीं रहे हो, राइट, तो हेल्प नहीं पढ़ रहे हो, उन्होंने तो भेज दिया। उन्होंने तो अपने केवल ज्ञान में देख के जाना कि आप श्राविका या श्रावक मेरे जिन शासन में होगे। उन्होंने केवल ज्ञान में आपको जो जो ज्ञान की जरूरत थी ना, वो भेज दिया। आपको पता है नंदी सूत्र में एक जगह आता है कि मान लो कि तीर्थंकर भगवंत को लगे कि ये ज्ञान तो बहुत जरूरी है, ये तो मोक्ष जाने के लिए जीव को बहुत जरूरी है, बट वो ये जानते कि केवल ज्ञान से कि इवन तो ये बहुत जरूरी है, बट मेरे प्रतिपादित करने के बाद इस ज्ञान को पढ़ के कोई भी एक भी आदमी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ेगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो जितना भी इंपॉर्टेंट ज्ञान क्यों ना होगा, वो उसका वर्णन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि केवल ज्ञान में वो देखेंगे कि यार इस ज्ञान को कोई यूज नहीं करने वाला, उसको उसका वर्णन ही नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? इसका मतलब जो भी उन्होंने वर्णन किया है ना, it was meant for somebody or the other. Okay, so I am very clear. मैं तो महावीर स्वामी भगवान को आगम पढ़ते हुए बोलती हूँ, भगवान मुझे पता है आप मुझे देख रहे थे और देख रहे हो, अभी भी तो महावीर स्वामी भगवान के पास केवल ज्ञान है ना, पर जब आप अरिहंत थे तब आपने मुझे देखा और मेरे लिए मेरे को जो बोलना था ना आपने आगम्स में लिख दिया। अब मुझे सिर्फ पढ़ के उसको डिकोड करना है कि यस भगवान मैं सुन रही हूँ आपको। ओके, एंड आई हैव टू लिव माय लाइफ लाइक दैट। So easy, so easy. You don't even need अरिहंत भगवान जब तक आपके पास आगम है, क्योंकि उनकी वाणी ही तो सब कुछ है ना, right? This is what I do. Okay? Tell me, इतना ज्यादा हेल्प अरिहंत भगवंत आपका कर सकते हैं, आपने कितनी हेल्प ली अरिहंत भगवंत से? कितनी हेल्प ली? कोई भी हेल्प नहीं ली। Right? Why no help from अरिहंत भगवान? चंचल जी आपने कितनी हेल्प ली? बहुत थोड़ी सी। बहुत थोड़ी सी। वेरी बैड, वेरी बैड। इतना उत्कृष्ट आगम भर भर के महावीर स्वामी भगवान बोलते रहे। क्यों यार? पढ़ लो यार, सुन लो मेरी बात, केवल सम्यक दृष्टि बन जाओ मैन, केवल ज्ञान पालो यार। राइट? संयोजन नहीं था तो ज्ञान इतना आचरण में, चरित्र में, पुण्यवानी इतनी नहीं थी कि इतना ज्ञान हम ले सके। राइट? सो नाउ अभी तो आपको मिल गई है ना पुण्यवानी, अभी तो हो रही है ना। अब 4th गियर में गाड़ी चलाओ, ये राइट स्लो मोशन में काम नहीं करोगे। आप मिले हो, खत्म करो। आप मिले हो, हमको तो लगता है कि रास्ता आपको देके हमको रास्ता बता दिया है और हम लोग आगम पढ़ रहे हैं। आप पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, बोल के ही हम लोग आगम पढ़ रहे हैं। 6 महीने में आगम खत्म करो तो बात भी मानू, 6 महीने में नहीं कर सको तो 1 साल तक 32 आगम खत्म करो तो बात भी मानू। बोलते हो फिर भी 2 साल के बाद 5 साल के बाद मिलूंगी, आगम कहाँ तक पहुंचे? वो पहला ना उत्तराध्यान सूत्र पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अरे 10 साल पहले भी उत्तराध्यान पे ही अटके हुए थे, अभी भी उत्तराध्यान। मेरे को जब कोई बोलता है ना अभी भी उत्तराध्यान पे अटके हुए हैं, मैंने कहा भैया सेकंड आगम पे भी जाओ, वहीं पे अटके रहोगे क्या? बॉस 32 आगम खत्म करने 1 साल में हो जाते हैं, कितना टाइम लगता है? और जो लोग रिटायर है, जिनकी बहुएं आ चुकी है, आपको क्या इतना काम है यार? हैंड ओवर करो ना बहुओं के सारा काम थोड़ा। राइट? नहीं 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 मैं ही चलाऊंगी, घर चलाओ, मजदूरी करो। भैया अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? आई हैव नो क्लू। माई पॉइंट बीइंग दैट प्लीज अरिहंतों का शरणा लो, उनमें ये एज है। इन्होंने जब महावीर स्वामी भगवान अरिहंत थे तो इन्होंने जो बोला है ये आगम रूप में रिकॉर्डेड है हमारे पास। ये महावीर स्वामी भगवान अरिहंत वर्जन के अंदर ये उनका उपकार है हम पे कि, और ये हम अभी पढ़ पा रहे हैं कि अभी भी हमारे पास 32 आगम अवेलेबल है। प्लीज गो अहेड विद दिस। ओके ओके, आपको 1-2 और स्टोरीज बोलूं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आपको क्या लगता है अरिष्टनेमी भगवान को अवधि ज्ञान से ये नहीं पता था कि मैं रजुला से शादी नहीं कर पाऊंगा? 22 नंबर के जो तीर्थंकर भगवान थे ना, वो रजुला से शादी करने जाते हैं, आधे रास्ते पे अरे मतलब पूरा नाटक दिखाई देता है पूरा। राइट? कैसे कि ये जानवर क्यों बांधे हुए हैं? अरे आपकी शादी है ना तो पार्टी के लिए ये सब एनिमल्स का नॉनवेज की पार्टी होने वाली है। राइट? अरे मेरे को वैराग्य आ गया। मेरा सवाल ये है, मति श्रुत से मेरे को इससे ज्यादा नॉलेज है, तो क्या अवधि ज्ञान से अरिष्टनेमी भगवान को नहीं पता था कि मेरी शादी रजुला से नहीं होगी और मैं आधे रास्ते से वापस आ जाऊंगा? फिर भी उन्होंने ये नाटक क्यों किया आधे रास्ते जाके वापस आने का? आपने कभी सोचा? सोच के देखो इतना नाटक क्यों किया? आई रियली वांट टू नो व्हाई डिड यू डू दैट एलोबरेट नाटक ऑफ गोइंग मिडवे एंड देन कमिंग बैक? आपको पता है नाटक क्यों किया? रजुला को वैराग्य लाने के लिए। वेरी गुड। एक जीव रजुला को वैराग्य लाने के लिए। मतलब सोचो कि एक आदमी, मतलब रजुल कहते हैं जब कृष्ण वासुदेव अरिष्टनेमी भगवान को केवल ज्ञान हो गया था तब उनके पास जाते हैं कृष्ण वासुदेव और बोलते हैं रजुला तो आज भी तुम्हारे लिए रो रही है। हाँ,
तुमने उसको क्यों आधा रास्ता छोड़ के केवल मतलब दीक्षा ले ली? तो अरिष्टनेमी भगवान उनको बोलते हैं, रजुला और मैं बहुत भवों से साथ साथ उत्पन्न हो रहे हैं और साथ साथ हम लोग धर्म कर रहे हैं। कभी हस्बैंड वाइफ रूप में, कभी जानवर भी बने तो साथ में जानवर बने, कभी दो क्या बहनोई और साला ने कभी साथ साथ में दो राजा बने और साथ में धर्म साधना की। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, हमारा इतने भवों का प्रीति है, मतलब वी आर to always bond together and we have a special attraction for each other. Okay, मैंने तो केवल ज्ञान तीर्थंकर नाम गोत्र बांध के उस प्रीति को काट दिया है, but Rajula is still stuck up on that thing and she's still मतलब in lot of love with me. Okay, इसीलिए आधा रास्ता आके क्या बताया, that yes I love you and I'm coming to marry you. Okay, फिर जब उसको छोड़ा तो वो झटके से, that झटका was again a way of getting vairagya. आगे जाके रजुला ने क्या बोला, भैया I am married to you, if you take दीक्षा I am going to do the same. She also takes दीक्षा और आगे चल के वो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाती है। रजुला is one of the 16 सतीज. Okay, ये भी अरिष्टनेमी भगवान का अवधि ज्ञान से सब कुछ जानते थे, फिर भी एलोबरेट नाटक टोटल। अंडरस्टूड? You think about these people do things for a reason. जब अरिष्टनेमी भगवान ने ये किया, उनके पास सिर्फ अवधि ज्ञान था, ना मनोपर्य ज्ञान था, केवल ज्ञान नहीं था, होने वाले तीर्थंकर थे। आई एम जस्ट सेइंग स्पेशल एजेस, जिसके ये स्पेशल ज्ञान होता है ना, उससे स्पेशल इंफॉर्मेशन को आप अलग तरीके से प्रोसेस करके भी सामने वाले में वैराग्य लाके आप पुश कर सकते हो मोक्ष मार्ग में। ये एज, अब ये जो अरिहंत भगवंत के पास ये केवल ज्ञान का जो एज है, एज मतलब स्पेशल थिंग जो है ना, ये किसी मनोपर्य ज्ञानी के पास भी नहीं है और किसी अवधि ज्ञानी के पास भी नहीं है। ठीक है, सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ नमो अरिहंतानंद। ओके, सो नाउ सवाल, या आई नो मिस दैट, सॉरी। नो आंटी, आई हैव अ क्वेश्चन कि जो तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं उनको अवधि का ज्ञान होता है, तो उनको पता होता है कि मैं तीर्थंकर बनूंगा? या तीर्थंकर, उनको तो क्या, उनकी मॉम, मम्मी, पापा सबको पता होता है। आंटी, जब उनको देवता जो उनका प्रोग्राम जो बनाते हैं कल्याणक, तो वो सब मतलब दिखता है या नहीं, तब वो जन्म जो कल्याणक होता है ना, उसमें मम्मी को वो सुला देते हैं और नकली बेबी देख के जाते हैं, मतलब एक पुतला बना के जाते हैं और सब लोग सो जाते हैं, दे ऑल स्लीप, ये लेके जाते हैं और नहीं होता है। बट सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से लोगों को पता लग जाता है कि ये आदमी फ्यूचर में तीर्थंकर बनने वाला है, क्योंकि वो जो 14 सपने आते हैं ना, उसकी क्लैरिटी इतनी होती है कि उसी को इंटरप्रेट करके पता लग जाता है। इसीलिए जब मल्लीनाथ भगवान पैदा होने वाले थे ना, तो पापा मम्मी को पता था कि ये मेरा जो बच्चा होगा उसको वो तीर्थंकर बनेगा। तो जब वो फीमेल पैदा हुई ना, तो दे वर शॉक्ड एंड फादर वाज लाइक, व्हाट, आई गॉट अ डॉटर, राइट? सो तब आकाशवाणी होती है और उनको बोलती है कि स्त्री भी मुक्त होती है, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाती है। यस, इट इज वियर्ड, बट दिस मतलब वो रीअश्योरेंस उनको मिलता है कि इवन दो शी इज अ वुमेन, शी विल बिकम अ तीर्थंकर। तो दिस इटसेल्फ, ऑल दीज एविडेंसेस शो कि उनको नहीं, सबको पता होता है, एवरीबडी नोज। और ये तो मति शुद्ध से श्रावक को भी पता लग सकता है। जैसे जूना सेठ और नवा सेठ की स्टोरी में, जूना सेठ को पता लग गया था कि ये जो साधना करने वाला आदमी है ना, 24वां तीर्थंकर बनेगा। इस लेवल की साधना तो तीर्थंकर लेवल का जीव ही करता है। So lot of people know Pooja. Okay, last question. I have a question, right? मेरा सवाल ये है कि यस, आपको ये तो कन्विंस हो गया है कि अरिहंत भगवंत बहुत हेल्पफुल आदमी है, सारी स्टोरी से पता लग गया। पर इन सारी स्टोरीज में देखोगे ना, तो प्रॉक्सिमिटी बहुत कम थी, मतलब बहुत पास में थे सामने वाला आदमी। ओके, इसलिए अरिहंत भगवंत उनको पकड़ पकड़ के, खींच के, एक एक आदमी को जो मोक्ष में नहीं भी जाना चाहता, उसको भी खींच के, पकड़ पकड़ के कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? भैया मोक्ष में जाओ, मोक्ष में जाओ। है ना, कोई बोल रहा है नहीं मुझे नहीं जाना, सॉरी, चुप करो, मोक्ष में जाओ। कोई बोलता है मेरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, चुप, मोक्ष में जाओ। जब भेज रहे हैं ना, सोचो अरिहंत भगवंत में इतनी कैपेसिटीज हैं, तो मेरे को भी बताएं कि वो मेरे को भी खींच खांच के मोक्ष में ले जाएंगे।
बट लुक एट द प्रॉक्सिमिटी, वो महाविद्य क्षेत्र में, मैं इधर, तो वो मुझे हेल्प नहीं कर पाएंगे ना। नाउ हाउ विल दे हेल्प मी, टेल मी। प्रॉक्सिमिटी मतलब पास में होते तो हेल्प करते, क्या दिल्ली में होते या बॉम्बे में होते तो कुछ हेल्प कर पाते। इतनी फार ऑफ डिस्टेंस में है, महाविद्य में है, 20 तीर्थंकर और 2 करोड़ से ज्यादा के भी भगवंत एग्जिस्ट करते हैं, इतनी दूर है, क्या हेल्प करेंगे बताओ। मैं भरत में ना मैं जाने वाली ना वो आने वाले, तो कोई फायदा नहीं है ना उनको प्रणाम करने का, नमो करने का। कुछ फायदा दिख रहा है आपको? मुझे तो कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिख रहा है? उनको अगर हम उनका विनय करेंगे तो हमारे ऊपर कर्म हटेंगे, तो फिर हमारा मतलब पूजा, यू आर क्लोज, बट आई जस्ट गिव यू एविडेंसेस। मेरे दिमाग में भी यही था कि भैया वो इतनी दूर है, मैं इतनी दूर हूँ, तो जब मैंने नवकार मंत्र सीखा ना तो 10 साल तक ऑलमोस्ट, सॉरी आई डोंट नो व्हाई इट्स फॉलिंग अगेन। ओके, तो मुझे भी लगता था कि यार इतनी दूर है, तो मेरे को भी ज्यादा रसायन नहीं आता था, राइट। बट मांगलिक कुछ और कह रहा है। मांगलिक क्या बोल रहा है? 4 लोग शरण दे सकते हैं। 4 में पहला नाम किसका आया? अरिहंत शरण दे सकते हैं। देखो पहले है ना कि नहीं है? यदि नहीं दे सकते थे, इतनी दूर है और नहीं दे सकते थे शरण, तो महावीर स्वामी भगवान क्या मांगलिक में बोलते शरण देते? फिर क्या बोलते ना, फिर क्या बोलते डायरेक्टली? अरिहंतों को हटाओ, सिर्फ सिद्ध, साधु और सुधर्म को ही बोलते हैं ना। यदि अरिहंत का नाम डाला है, इसका मतलब क्या है? महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान से देख के क्या बोल रहे हैं? सॉरी, अरिहंत भगवंत कैन हेल्प यू गो टू मोक्ष। इज इट क्लियर? वन एविडेंस। ओके, सेकेंड एविडेंस, महावीर स्वामी भगवान ने 32 आगमों में क्या बोला? एक पत्ता भी नहीं हिलता है कर्म उदय के बिना। ओके, पत्ता हिलता है क्या कर्म उदय के बिना? राइट। मान लो आंधी आती है, पत्ते हिलते हैं और पत्तों के साथ रेत भी हिलती है, और आपके आंख में जाके एक वो क्या बोलते हैं, जिनकल्पी साधु के आंख में चली जाती है। वो जिनकल्पी साधु उस पत्थर को क्यों नहीं निकालता अपनी आंख से? क्योंकि जिनकल्पी साधु बोलता है कि ये मेरा कर्म उदय है असाता वेदनीय का। जब तक निषेक रचना रहेगी, मेरी असाता वेदनीय नहीं खत्म होगी, निकालने की जरूरत नहीं है, लेट इट स्टे देयर। जब निषेक रचना खत्म हो जाएगी, ये कर्म उदय खत्म हो जाएगा, अपने आप वो कचरा निकल जाएगा, राइट। एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हर जगह पत्ते अलग अलग होते हैं। कैसे पत्ते अलग होते हैं? पहले दूसरे आरे में, युगलिक में कैसे पत्ते होते हैं? क्या उसमें आंधी आती है, लोगों की आंख में पत्थर जाते हैं, लोगों को आंखों के अंदर कुछ कचरा का इफेक्ट आता है पहले दूसरे आरे में? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? पुण्य प्रकृति का इतना प्रगाढ़ उदय है कि वहां पे पत्ता भी यदि हिलता है तो उससे हवा चलती है और किसी की आंख में कुछ भी नहीं जाता है, राइट। हमारे में क्या होता है? पत्ता गिरता है, नीचे जाता है, और वो क्या बोलता है, उसमें पानी गिरता है, उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, हम उन पे चलते हैं, उनको भी असाता पहुंचती है, हमको भी कर्म बंद होते हैं कि नहीं होते हैं। और कभी कभी बारिश के सीजन में तो इतना पेड़ों के पत्ते गिरे होते हैं, उसमें कीचड़ हो जाता है, तो उसमें मतलब लीलन फूलन भी पैदा हो जाती है, सब कुछ होता है ना। ये कौन से आरे में हो रहा है? 5वें आरे में होता है, राइट। नरक में भी जो पेड़ होते हैं वो कैसे पेड़ होते हैं? नरक में उनके पत्ते भी गिरते हैं। कैसे पत्ते गिरते हैं उनके? हाँ, वो चाकू के धार के होते हैं। उनके नीचे जाके कोई नारकी बैठता है कि यार गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, तो वो पत्ते उनके ऊपर गिरते हैं और उनकी बॉडी को छेद कर देते हैं। ऐसे पत्ते होते हैं। तो पत्तों का शेप, गिरना नहीं गिरना भी तुम्हारे कर्मों के उदय के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है? ऐसा किसने बोला? भगवान ने बोला, महावीर स्वामी भगवान ने। एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ कर्म उदय, ऐसा महावीर स्वामी भगवान बोल दिया, ठीक है। फिर भगवान ने क्या बोला कि जब जब तुम नमो अरिहंतानंग करते हो, तब तक क्या होता है? ढेरों के ढेर कर्म तुम्हारे ऊपर से हटते हैं। निर्जरा होती है ढेरों की ढेर, राइट। और वो होने से तुम हलुकर्मी बनते हो। हलुकर्मी बन के सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हो और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। इस अपेक्षा से भी नमो उनको फील कर, अरिहंत भगवंत को नमो फील करके भी तुम मोक्ष जा सकते हो, एंड दे आर हेल्पफुल टू यू। इज दैट क्लियर?
इसके बाद कौन आदमी नहीं करेगा नमो अरिहंतों को? बताओ। जितना आप नाम ले लेके करोगे ना, मेरे लिए रसायन लाने के लिए मैं स्टोरीज पढ़ के मतलब विजुलाइज करके अरिहंतों को ज्यादा कर सकती हूँ। मैंने बताया ना, मैं बड़ी साधु वंदना बहुत करती हूँ। उनमें हर आदमी को या तो बहुत अच्छा साधुपना पाला होता है, या उस आदमी को बहुत मेहनत करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाता है। आप नाम से भी यदि करोगे ना तो उत्कृष्ट रसायन आएगा नमो अरिहंत के लिए। ओके, सो मैं आज की क्लास में आपको जस्ट यही प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लोग नमो फील करके बहुत आप रसायन लाके अपने ऊपर से कर्म हटा सकते हो, और ढेर सारी निर्जरा करके हल्लुकर्मी बन के क्या पता आप तीसरे भाव में मोक्ष चले जाओ। Isn't that a great thing, right? So please नमो अरिहंतानम कर लो। ओके हाँ, और याद रखना उनके पास केवल ज्ञान है। ओके, केवल ज्ञान है तो वो तुमको देख सकते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। कहीं कहीं आगमों में ये इस तरह से वर्णन आता है कि आप तो केवली भगवंत हो, मुझे देख रहे हो। नंद मणियार की स्टोरी में आता है, जब वो मेंढक कूद के जा रहा होता है और वो महावीर स्वामी भगवान तक पहुंच नहीं पाता है क्योंकि वो रास्ते में ही कुचल दिया जाता है। तो रास्ते में एक साइड में बैठ के क्या बोलता है, महावीर स्वामी भगवान मैं तो आप ही के पास आ रहा था, बट अब मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी तो बॉडी का बाजा बच गया है। तो क्या है, आप तो मुझे देख सकते हो ना, तो देखो मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ, मैं आपको वंदन नमस्कार कर रहा हूँ, आप ही ग्रेट हो, क्यों मैं आपके धर्म को भूल गया। इस तरह से वो करता है। तो मेरा सवाल यही है आप लोगों को कि आप भी कर सकते हो। जितने भी अरिहंत भगवंत है ना, उनके पास केवल ज्ञान है। आप जब उनको नमो करोगे ना, वो केवल ज्ञान में उनके झलक रहा है कि भरत क्षेत्र में इस नाम की श्राविका या श्रावक मेरे को वंदन नमस्कार कर रहा है, ये उनकी ज्ञान में झलक रहा है। ओके, दे आर नॉट फार, केवल ज्ञान में वो देख सकते हैं। प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। ओके, कितने लोग करेंगे नमो अरिहंतानम? कितना रसायन लाओगे? वेरी गुड, कंटिन्यू डूइंग दैट। ओके, अगली क्लास में मैं क्या करने वाली हूं, आई टेल यू व्हाट। ओके, आज की क्लास मैंने फिनिश कर दी, अगली क्लास के लिए मैं कुछ प्रेपरेशन करवाना चाहती हूँ। अगली क्लास में मैं महावीर स्वामी भगवान की एक स्तुति है जिसको पुच्चसुनंग भी बोलते हैं, जिसको वीर स्तुति भी बोला जाता है, या वीर थुई भी बोला जाता है, जो सुयांगडांग सूत्र के अंदर आती है। दूसरा अंग सूत्र के अंदर ये चैप्टर आता है वीर स्तुति के नाम से, पुच्चसुनंग। मोस्ट ऑफ द संग्स में पुच्चसुनंग कंठस्थ अर्धमागधी भाषा में करके लोग पढ़ते हैं। ओके, पर पढ़ते हैं एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, मतलब आई रियली लाइक डूइंग दैट। मैं 10 साल हो गए थे मेरे को, और मैंने देखा कि मैं महावीर स्वामी भगवान को तो 24/7 मतलब आई कैन रिमेम्बर, मैं आचार्य उपाध्याय और साधु को भी विनय करती हूँ, पर अरिहंत का ज्यादा विनय नहीं करती हूँ। तो जब मुझे रियलाइज हुआ ना, तो मैंने सोचा कि यार अरिहंतों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कि पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे विनय करूंगी। If I know nothing about them, what will I appreciate? What will I appreciate in Arihant Bhagwan? 20 तीर्थंकर, what to do great हो? आप किस चीज में ग्रेट हो? क्या बोलूं बताओ? हाँ, तो मैंने सोचा कहाँ वर्णन आता है अरिहंतों का। Then I realized पुच्चसुनंग जो है वो महावीर स्वामी भगवान को सिद्ध स्वरूप में वर्णन नहीं आता है, क्योंकि महावीर स्वामी जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से क्या पूछते हैं कि महावीर स्वामी भगवान कैसे थे मतलब पास्ट टेंस में कैसे थे। अभी सिद्ध भगवंत है, पास्ट टेंस में वो कैसे थे, मतलब व्हेन ही वाज अलाइव, हाउ व्हाट वाज ही डूइंग, मतलब उनका ज्ञान दर्शन चारित्र व्हाट वाज ही लाइक। तो पूरी पुच्चसुनंग जो है वो महावीर, इट इज डिस्क्राइबिंग महावीर स्वामी भगवान को अरिहंत रूप में डिस्क्राइब कर रहा है, सिद्ध स्वरूप में डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ओके, तो उस अपेक्षा से ज्यादातर सारे अरिहंत भगवंत कट कॉपी पे सेम ही होते हैं। नाम अलग होगा, गोत्र अलग होगी, कुछ कुछ मतलब वो नाउन्स अलग होंगे। नाउन मतलब ये होगा वो होगा, नाउन मम्मी का नाम अलग होगा, पापा का नाम, ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट। रेस्ट एवरीथिंग, द क्वालिटीज रिमेन सेम, ड्यूटीज रिमेन सेम, व्हाट दे डू रिमेन सेम, प्रैक्टिकली एवरीथिंग रिमेन सेम। सो हम क्या करेंगे अगली क्लास में, मैं पुच्चसुनंग अर्थ रूप में डिस्क्रिप्शन चालू करूंगी,
कर तो मैं महावीर स्वामी भगवान के लिए ही रहूंगी, बट बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द 20 तीर्थंकर एंड अदर सामान्य केवली भी तो वैसे ही होते हैं ना ऑलमोस्ट में, उनका डिस्क्रिप्शन में मैं मतलब महाविद्या में बोलूं कर क्या रही है, हाउ डू दे लुक, व्हाट डू दे डू, व्हाट डू दे ईट, हाउ डू दे वॉक, हाउ डू दे स्लीप, इट्स ऑल गोइंग टू बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ पुच्ची सुनन। और पर मैं ये अर्थ रूप में करूंगी, मतलब हिंदी में करूंगी, बिकॉज अर्धमागधी भाषा आई कैन नॉट यूज ऑन, मैं जीवों को मार के अर्धमागधी भाषा नहीं बोल सकती। अर्धमागधी भाषा बोलने के लिए मुझे मुंह बंद रखना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ेगा, बहुत चीजें देखनी पड़ती है, उसमें जीव भी नहीं मर सकते, वो मैं नहीं कर सकती, मैं तो मोबाइल यूज कर रही हूँ ना, इसीलिए मैं अर्थ रूप में उसका डिस्क्रिप्शन दूंगी। हो सके तो प्लीज गेट पुच्चीसुनम विद यू, नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं आगम में से पुच्चीसुनम का फोटो खींच के अपलोड कर देती हूँ पीडीएफ, एटलीस्ट आप उसको मेरे साथ साथ पढ़ोगे ना तो पुच्चीसुनम आपको अच्छे से मीनिंग पता लग जाएगा ना, तो आपको अर्धमागधी भाषा में कंठस्थ करने में मजा भी आएगा। फिर आप क्या करोगे, उसको कंठस्थ भी करोगे, और आप जब पुच्चीसुनम से आप करते हो ना वर्णन महावीर स्वामी भगवान का, एक बहुत ब्यूटीफुल इमेज क्रिएट होता है। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज बी रेडी विद पुच्चीसुनम ऑल्सो, ओके। I'll send you all the information I have about सिद्ध and अरिहंत in PDF forms. आपको प्रिंट आउट निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना है तो फर्क नहीं पड़ता है। बट आप में से कितने लोगों ने तीर्थंकर सिद्ध और सामान्य केवली, सॉरी तीर्थंकर अरिहंत और सामान्य केवली अरिहंत में डिफरेंस पढ़ा और उसमें समझने की कोशिश की? किया किसी ने? पूजा तुमने किया? इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट? तुम इसको शम्नो मासिक मैगजीन में पढ़ना, शम्नो मासिक मैगजीन में अभी तो 3 ही आए हैं, पर कंचन आंटी कहती है ये लंबा चलेगा, मतलब ये 25-25 वो छोटे छोटे पार्ट्स करके भेज रहे हैं और ये पूरा लंबा आर्टिकल चलेगा थोड़े बार तक। तो प्लीज उसमें भी आप लोग देख सकते हो, एंड ये आंटी का रियली बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ आंटी का मतलब प्रोडक्शन है, सो प्लीज लुक इनटू इट, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो पुच्चीसुनम के लिए रेडी रहना, हो सके तो अर्थ रूप में प्लीज पढ़ के भी आओ तो मेरे लिए आसान होगा, बहुत आसान होगा, आप विजुअलाइज कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट पुच्चीसुनम डिस्क्राइबिंग द व्हाट अरिहंत भगवान लुक्स लाइक एंड डज। ओके, सो आई होप यू ऑल गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू पुच्चीसुनम, राइट? अभी ढेर सारा नमो अरिहंताणं करना है, नमो फील करना है, रसायन फील करना है फॉर अरिहंत भगवान। नमो का रसायन नहीं होगा ना, ज्यादा फायदा नहीं होता है। आपको 5 रुपए का प्रॉफिट चाहिए कि हजारों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट चाहिए, आप कुछ देखो। प्रॉफिट चाहिए, संवर निर्जना ढेर सारी चाहिए, तो प्लीज नमो में का रसायन लाओ फॉर अरिहंत भगवान। डन? ठीक है, ओके, चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।